चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 1 है, जहां हमें सेकंड फीमेल लीड को दिखाते हैं, जिसका नाम है यूमी, जो कि एयरपोर्ट पर अपने गोल्डन लॉटरी टिकट को रिसीव करने आई थी, जो था हमारा ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड। जहां दूसरी तरफ हमें सेकंड मेन लीड को भी दिखाते हैं, जिसका नाम है जुन, जो कि यहां अपने सो कॉल्ड फ्रेंड की सेटिंग कराने आया था, जिसका नाम है यूजिन। ये एक नंबर का गोल्ड डिगर है और ये जुन से कहता है, भाई पता है तुझे वो कितनी सुंदर है, उसे लास्ट 8 मंथ से रोज लव लेटर लिखा करता था, अब तक तो वो मेरे लव में डूब चुकी होगी, देख तुझे ना मेरी पूरी हेल्प करनी होगी। जो सुन जुन कहता है, हाँ भाई तभी तो अपनी गाड़ी लेकर तेरे साथ यहाँ तक आया हूँ, अब और क्या ही चाहिए तुझे। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट ड्रामे के फर्स्ट मेन लीड को भी दिखाते हैं, जिसका नाम है सियोनवू, और ये बहुत ही ज्यादा रिच, एरोगेंट और साथ में हैंडसम भी है। जहां वो तो अपना बैग लेकर फ्लाइट से उतर जाता है, बट वहीं हमारी ड्रामे की फर्स्ट फीमेल लीड घोड़े बेचकर सो रही थी, जिसका नाम है गोयुन, जो कि बहुत काइंड हार्टेड है, जो कि उठते ही देखती है कि सियोल पहुंच चुकी है, तो फिर जल्दी जल्दी अपना बैग लेकर निकल जाती है। वैसे जल्दी का काम तो शैतान का होता है, सो अब यहाँ क्या शैतानी हुई है ये हमें बाद में पता चलेगा। अब नेक्स्ट हमें यूमी को दिखाते हैं, जो कि सियोनवू को देख बहुत खुश हो जाती है, मतलब अपनी गोल्डन लॉटरी को, जो कि उसके पास जाने ही वाली थी, पर वहां वो उसके साथ खड़ी गोयुन को भी देख लेती है, तो वो शॉक हो जाती है और बेचारी छिपने लग जाती है। और यूमी ऐसा क्यों कर रही है ये भी हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद सियोनवू यूमी को देख उसके पास चला जाता है और गोयुन यूजिन को देख उसके पास आ जाती है, और ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। जहां गोयुन यूजिन के पास पहुंचकर कहती है, तुम तो बहुत बिजी हो गए ना, तो ये कहता है, अरे कहां, तुम्हारे लिए तो कुछ भी, और गोयुन को अपने फ्रेंड जुन से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। जहां जुन को तो गोयुन को देख जैसे कुछ होने लगा था, जहां फिर यूजिन तो अपना उल्लू सीधा कर कहता है, ठीक है अब चलो सामान उठाओ मैडम का और चलते बनो। बेचारा जुन दोस्त की दोस्ती में क्या क्या करना पड़ रहा है उसको। जिसके बाद हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जो कि पीछे से यूमी को हक कर लेता है और कहता है, छुटकी तुझे यहाँ तक आने की क्या ही जरूरत थी। जिसके बाद हमें जुन को दिखाते हैं, बेचारा गोयुन का लगेज गाड़ी में रख रहा था, जहां फिर गोयुन जुन की गाड़ी देख कहती है, वाओ ये गाड़ी कितनी अच्छी है। तो यहाँ भी यूजिन बाजी मार कहता है, मेरी गाड़ी है, अच्छी तो होनी है, क्या तुम ड्राइव करना चाहोगी। तो गोयुन कहती है, हाँ क्यों नहीं। जो सुन अब जुन को तो टेंशन होने लगती है, आखिर गाड़ी तो जुन की थी ना। तो यूजिन कहता है, भाई गाड़ी की चाबी तो दे, इतना क्या सोच रहा है। पर बेचारा जुन करे भी तो क्या करे, गाड़ी की चाबी दे ही देता है। नेक्स्ट हमें गोयुन के फादर मिस्टर गो को दिखाते हैं, जिनकी कंपनी का दिवाला निकलने वाला है, इसलिए वो घुटने पर बैठकर हेल्प मांग रहे थे। जहां सामने वाला बंदा तो मिस्टर गो को हिम्मत रखने को बोल सॉरी कर चला जाता है। जिसके बाद उन्हें एक कॉल आता है, जो कि होता है गोयुन का, और गोयुन गाड़ी ड्राइव करते करते उनसे फोन पर बात कर रही थी, पापा ये आपकी आवाज को क्या हुआ। जिस पर मिस्टर गो गोयुन को कुछ नहीं बताते और झूठ बोलते हुए कहते हैं, कुछ भी तो नहीं हुआ है, तुम ना बहुत ज्यादा सोच रही हो। और उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो गोयुन को जल्दी से जल्दी घर आने को कहते हैं। जिसके बाद यहाँ गोयुन और सियोनवू दोनों की गाड़ी क्रॉस होती है, जहां सियोनवू अपना कॉफी कप गाड़ी के बाहर फेंक देता है, जो कि सीधा जाकर गोयुन की गाड़ी पर लगता है, जहां उनकी गाड़ी तो डिसबैलेंस हो जाती है, पर गोयुन संभाल लेती है। जिसके बाद अब गोयुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उस गाड़ी वाले की अकड़ टिकाने लगाने के लिए उसके पीछे पीछे फास्ट ड्राइव करने लगती है और उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर लेती है और चिल्लाते हुए इशारा कर रही थी, गाड़ी रोको जरा, तुमसे बात करनी है। जो देख गाड़ी में बैठी यूमी तो फिर से अपना फेस छिपाने लग जाती है और ये सियोनवू तो कहता है, कौन है ये, क्या चाहिए इसको, मुझे चैलेंज करिए क्या। और वहां से गाड़ी भगा लेता है। जो देख अब गोयुन का तो दिमाग खराब हो जाता है और यहाँ दोनों के बीच कार रेसिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी गोयुन आगे तो फिर कभी सियोनवू पीछे। लेकिन इन दोनों ने अभी भी एक दूसरे को अच्छे से नहीं देखा होता है। इन दोनों की इस जबरदस्त ड्राइविंग ने तो सबकी हालत खराब कर दी थी। जहां सियोनवू फाइनल स्टेप लेते हुए गोयुन की गाड़ी को ओवरटेक कर लेता है और सडनली उसकी गाड़ी के सामने स्टॉप कर देता है। जो देख यहाँ गोयुन को भी सडनली ब्रेक लगानी पड़ जाती है। जो देख वहां सबकी आंखें बाहर आ जाती है और इनको मौत से आमना सामना कराकर सियोनवू तो जैसे छूमंतर हो जाता है और यहाँ गोयुन लाइक इसे तो ठोक ही देना चाहिए था। और फिर यूजिन और जुन से कहती है, तुम लोग ठीक तो हो ना। जहां बेचारा जुन तो लाइक मैं अपनी सोचूं या पहले अपनी गाड़ी की, और यूजिन की तो जैसे फटी पड़ी थी। जहां फिर नेक्स्ट हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जो कि घर जाने के बदले होटल आ पहुंचा था और यूमी से कहता है, मुझे नहीं जाना उस हिटलर के पास, और फोन भी स्विच ऑफ कर लेता है। जो देख यूमी कहती है, तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से डर नहीं लगता है क्या। जो सुन सियोनवू हंसने लग जाता है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है यूजिन पर, जो कि गोयुन को घर ड्रॉप कर जुन से कहता है, तो कैसा लगा तुझे ये पैलेस, बहुत जल्द ये सब कुछ मेरा होने वाला है, और खुश होने लगता है। जहां जुन तो अभी भी गोयुन के बारे में सोच रहा था और कहता है, नहीं यार तू गलत कर रहा है, वो एक अच्छी लड़की है। जो सुन यूजिन कहता है, तू मेरा दोस्त है भी या नहीं, और उसे गोयुन के बारे में बताने लग जाता है। देख भाई इसके फादर का ना गो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और इसका छोटा भाई तो मेंटली इल है। जहां तक बात है गोयुन की, तो वो तो फूड कंसल्टेंट की अच्छी खासी पढ़ाई कर रही है और उसका फ्यूचर तो ब्राइट है। तो अब किसी न किसी को तो ये बिजनेस संभालना होगा ना। जिसकी ये सब बातें सुन जुन तो हैरान था कि ये मेरा फ्रेंड है। जहां फिर हमें गोयुन को दिखाते हैं, जो कि घर पहुंचकर सीधा अपने फादर को हक कर लेती है और यहाँ हमें फादर डॉटर का क्यूट मोमेंट भी देखने को मिलता है। वहीं उसकी स्टेप मॉम बेका तो जैसे मुंह ही बन जाता है और ये चुड़ैल तो गोयुन को गले लगाकर प्यार करने लग जाती है और कहती है, हाय हाय मेरी गोयुन तुम आ गई, पता है तुम्हारे फादर और मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी। जो देख गोयुन भी हैरान थी और उन्हें फादर और छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए थैंक यू करती है। जहां अब तक वहां यूमी भी आ चुकी थी। जो देख स्टेप मॉम कहती है, अब वहां क्या कर रही हो, जल्दी आओ। यहाँ हमें रिवील होता है कि ये दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं। एक्चुअली गोयुन जब 11 साल की थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, तो अपनी बेटी और मेंटली इल बेटे के लिए उन्होंने सेकंड मैरिज की थी मिसेस बेक से, जो कि विडो थी, और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था यूमी। जहां मिस्टर गो ने तो हमेशा उनको अपना फैमिली माना, बट स्टेप मॉम को तो हमेशा मैं और मेरी बेटी यूमी ही प्यारी थी। जहां आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने गोयुन को अब्रॉड भेज दिया और छोटे भाई को स्पेशल किड बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, जिस वजह से गोयुन और यूमी को कभी भी एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद स्टेप मॉम यूमी को साइड में ले जाकर कहती है, तुम आज घर जल्दी क्यों आ गई, तुम्हें सियोनवू के साथ होना चाहिए था ना। जो सुन यूमी कहती है, क्या करती मैं वहां, और वो तो अभी भी मुझे अपना फ्रेंड मानता है और कुछ नहीं। जो सुन स्टेप मॉम तो उसे डांटने लग जाती है और कहती है, तुम हमेशा इडियट ही होगी। जिसके बाद अब हमें सियोनवू की हिटलर ग्रैंडमा को भी दिखाते हैं, जो कि थोड़ी स्ट्रिक्ट है पर सियोनवू से प्यार बहुत करती है और वो चाहती है कि सियोनवू उनकी फूड कंपनी संभाले। बट यहाँ तो ग्रैंडमा जो कि सियोनवू के घर न आने की वजह से बहुत परेशान थी, यहाँ तक कि अपने फैमिली एडवोकेट मिस्टर पार्क को भी घर बुला लिया था, जैसे सियोनवू को तो कोई नहीं बचा सकता। जहां अब नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं, जो कि घर का बना खाना देख बहुत खुश थी और स्टेप मॉम की तारीफ पे तारीफ कर रही थी और कहती है, मैंने इस फैमिली टाइम को कितना मिस किया था, और फादर से आगे की स्टडीज के लिए मनी रिलेटेड बात करने लग जाती है। जहां मिस्टर गोयुन को खाना खाने को कहते हैं और इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे कहकर नजरें चुराने लग जाते हैं। जो देख स्टेप मॉम को तो बहुत खुशी हो रही थी और गोयुन लाइक, फादर ऐसा क्यों बोल रही है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, और कंफ्यूज रहती है। इसके बाद अब यहाँ मिस्टर गो स्टेप मॉम को कंपनी के दिवालिया निकलने की बात भी बता देते हैं। जो सुन स्टेप मॉम तो जैसे पागल हो जाती है और मिस्टर गो से कहती है, देखो जो भी हो अब हम गोयुन को अब्रॉड में स्टडीज के लिए नहीं भेज सकते हैं, तो ये बात तुम मुझे जितना जल्दी हो सके बता देना, वरना मैं बता दूंगी। और हाँ तुम्हें जो भी करना पड़े वो करना, चाहे तुम्हें भी क्यों ना मांगनी पड़े, पर तुम्हें कंपनी और पैसा पावर बचाना होगा, और इसके लिए अगर तुम्हें अपनी किडनीज भी बेचनी पड़े ना तो बेच देना, मुझे बस पैसा चाहिए। जो देख मिस्टर गो तो हैरान हो जाते हैं और उससे भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है गोयुन पर, जो कि अपने बैग्स को चेक कर रही थी। जहां उसे मालूम होता है कि उसका बैग तो एक्सचेंज हो गया है, सो वो बैग के टैग को देखती है, जहां सियोनवू
यूनवू नेम और उसका फोन नंबर लिखा था। जो देख गोयुन तो चिल्लाते हुए कहती है अब ये कब हो गया, और मैंने फादर के शूज और छोटे भाई यूनवू के गिफ्ट्स भी उसी में रखे थे और सेट हो जाती है, जहां पर उसके फादर भी आ जाते हैं और उसके डे प्लान के बारे में पूछने लगते हैं, जहां गोयुन उन्हें बताती है कि कुछ खास नहीं, बस फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हैंग आउट करने जाऊं। जो सुन उसके फादर उसे मनी देते हैं, जो कि स्टेप मॉम भी देख लेती है और सोचती है देखो तो जरा यहाँ दिवाला निकलने पे है और इनका प्यार है कि खत्म ही नहीं होता। जिसके बाद गोयुन अपने छोटे भाई यूनवू को मिलने पहुंच जाती है, जो कि आफ्टर स्कूल पियानो बजाने आता है। जो देख गोयुन तो जैसे बिलीव नहीं कर पाती, मेरा छोटा भाई जो मेंटली इल है वो इतना टैलेंटेड भी है, और खुश हो जाती है। जिसके बाद अब हमें स्टेप मॉम को दिखाते हैं, जो कि अपनी सभी सेविंग्स जो उन्होंने मिस्टर गो से छुपा कर रखी हुई थी उन्हें जमा करने लगती हैं, और फिर किसी को कॉल लगाकर पूछती हैं क्या सच में कंपनी का दिवाला निकलने वाला है, हम सब रोड पर आने वाले हैं। और जवाब हाँ सुनकर स्टेप मॉम तो कुछ सोचने लगती हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट हमें गोयुन और इयोनवू को दिखाते हैं, जो कि साथ में अपनी मॉम की ग्रेव पर आए थे, और वहां गोयुन अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि वो इयोनवू का हमेशा टेक केयर करेगी। और फिर यहाँ इयोनवू अपना बनाया गया सॉन्ग रिकॉर्डर में प्ले करता है, जो कि उसने अपनी सिस्टर गोयुन पर लिखा था। जो सुन यहाँ गोयुन इमोशनल हो जाती है और हमें ब्रदर सिस्टर का क्यूट बॉन्ड भी देखने को मिलता है। जिसके बाद हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं, जो कि अपने क्लोज फ्रेंड के पास हेल्प मांगने आए हुए थे और कहते हैं प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैंने तुम्हारी दो बार हेल्प की थी, अब तुम्हारी बारी है, प्लीज इस बार तुम मेरी हेल्प कर दो। और उसे गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। जो सुन वो कहता है मुझसे जो भी होगा तुम्हें मैं कल बता दूंगा। जो सुन मिस्टर गो को रिलीफ फील होता है और एक होप दिखती है। जिसके बाद अब हमें गोयुन को फ्रेंड के साथ लंच करते दिखाते हैं, जहां जुन, यूजिन और जेनी भी थे, जहां यूजिन तो बस लंबी लंबी फेंके ही जा रहा था जैसे ये रेस्टोरेंट भी मेरा है। जो सुन जुन लाइक भाई बस कर, अब तेरे झूठ सुनकर ना मेरे कानों से खून निकलने लगा है। और यूजिन तो लाइक मतलब जो तेरा है जुन वो सब मेरा है, और जो मेरा है वो तो मेरा ही है। बेचारा जुन रिच होने के बाद भी पुअर प्रिटेंड कर रहा था, जहां गोयुन बताती है कि कल मेरे फादर का बर्थडे है और कल मैं उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, उन्हें सब कुछ बता दूंगी। एक्चुअली गोयुन के फादर ने गोयुन को अब्रॉड बिजनेस स्टडीज करने भेजा था, बट गोयुन को तो फूड कंसल्टेंट में इंटरेस्ट था, सो उसने वही पढ़ा। जो सुन सब शॉक हो जाते हैं और ऐसा क्यों किया ये पूछते हैं, जहां गोयुन कहती है मुझे कुछ अपना करके दिखाना है और मैं अपना और अपने भाई इयोनवू का खुद से टेक केयर करना चाहती हूँ। जो सुनकर भाई जुन तो फुल ऑन इंप्रेस हो जाता है, जहां फिर गोयुन यूजिन का थैंक यू करती है उसे इतने सारे लेटर्स लिखने के लिए और मोटिवेट करने के लिए एज अ फ्रेंड। जो सुनकर यूजिन के तो सभी अरमानों पे पानी फिर जाता है और जुन के लिए तो जैसे सिग्नल ग्रीन हो जाता है। जहां फिर हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं, जो कि अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहे थे, जिसने होप दी थी कि वो जरूर उनकी हेल्प करेगा, पर यहाँ तो फ्रेंड भी हाथ में थोड़े से मनी देकर सॉरी कर चला जाता है। जो देख अब मिस्टर गो सोचते हैं कि मेरा पास अब कुछ नहीं बचा है, मुझे तो मर जाना चाहिए, अब मेरी फैमिली का क्या होगा, शायद मेरे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जरूर उनको हेल्प होगी, और बहुत सैड हो जाते हैं। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट गोयुन को दिखाते हैं, जो कि देर रात को घर आई थी और वो स्टेप मॉम को टेंस देखती है तो उनके पास जाकर पूछती है क्या हुआ, आप बहुत टेंस लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। जिस पर अब स्टेप मॉम तो भड़क जाती है, क्या है तुम्हें, जाओ अपने रूम में, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जो सुन गोयुन पूछती है क्या मेरे बैग को लेकर कोई कॉल आया था। जो सुन स्टेप मॉम रूडली मना कर देती है। जो देख गोयुन अपने रूम में चली जाती है और स्टेप मॉम यहाँ मिस्टर गो का वेट करते करते पागल हो रही थी। जहाँ फिर हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं, जो कि सैड थे और स्मॉल से स्टॉल पर जाकर डिनर कर रहे थे, जहाँ पर कोई उन पर और उनके मनी वाले एनवलप पर नजरें रखे बैठा था। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है सियोनवू पर, जो कि बस अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था और पैसे उड़ा रहा था। जहाँ फिर हमें ग्रैंडमा को दिखाते हैं, जिनके साथ मिस्टर संग बैठे हुए थे। ये ग्रैंडमा के राइट हैंड है और उनके घर में उनके साथ रहते हैं, तो कभी कुक, ड्राइवर और कभी डिटेक्टिव भी बन जाते हैं। जो कि ग्रैंडमा को परेशान देख कहते हैं प्रेसिडेंट अगर आप कहीं तो मैं सियोनवू को ढूंढकर लेकर आऊं, पर ग्रैंडमा मना कर देती है और कहती है कि हमें उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आ जाएगा। जिसका मतलब था कि उन्होंने अपने एडवोकेट के साथ मिलकर सियोनवू के सभी कार्ड, बैंक बैलेंस सब कुछ ब्लॉक कर दिया है, और जैसे बिन पानी मछली जिंदा नहीं रह सकती, वैसे ही बिना मनी के सियोनवू भी जल्दी घर वापस आ जाएगा। जिसका बेचारे सियोनवू को तो अंदाजा ही नहीं है और पार्टी कर रहा था। जहां उसे इस बात का पता चलता है तो वो कहता है हिटलर ग्रैंडमा ने ये सब मुझे वापस लाने के लिए किया है, पर मैं नहीं जाने वाला, और अपने पास बचे हुए कैश से पेमेंट करता है, पर वो भी $500 कम पड़ जाते हैं। और यहाँ भैया अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने फ्रेंड्स को पहले जाने को कहता है, और इनके फ्रेंड्स तो पतली गली पकड़कर निकल भी जाते हैं। जहां अब ये लेडी बॉस आकर बाउंसर्स के साथ सियोनवू के सर पर चढ़ बैठती है और सियोनवू सोचने लग जाता है कि अब कौन करेगा मेरी हेल्प। तभी गलत टाइम पर हमारी हीरोइन गोयुन उसे कॉल कर देती है और उसे उनके बैग्स एक्सचेंज होने की बात भी बता देती है और अपना बैग मांगने लग जाती है। जहां सियोनवू के दिमाग में तो जैसे अब कुल्हाड़ी पैर के पास आए या फिर पैर कुल्हाड़ी के पास एक ही बात है, और वो गोयुन को उसकी लोकेशन भेज कहता है चाहिए ना अपना बैग तो बस जल्दी से आ जाओ और ले जाओ। जहां बेचारी गोयुन बिना कुछ सोचे सियोनवू का बैग लेकर पूछते पूछते पहुंच जाती है और इतने सारे बाउंसर्स को सियोनवू को घेरे देख कंफ्यूज हो जाती है, ये क्या सीन है। जहां अब सियोनवू लाइक आ गया बकरा, और चलो फिर तुम जो भी हो, अगर तुम्हें तुम्हारा बैग चाहिए तो मेरा बिल पे करो। जो सुन गोयुन बाउंसर्स की तरफ देख कहती है क्या मैं पे करूंगी बिल, मैं क्यों करने लगी तुम्हारा बिल पे। जिस पर अब लेडी बॉस कहती है तुम्हारे फ्रेंड ने कहा है। जो सुन गोयुन हंसते हंसते कहती है अरे कौन फ्रेंड, ये मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। और फिर सियोनवू को देखकर कहती है तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो। जिस पर सियोनवू लाइक देखो जब तुम ये बिल पे करोगी तभी तो हम तुम्हारा बैग लेने जाएंगे। हाँ जो सुन गोयुन लाइक पर मैं ही क्यों। जो सुन सियोनवू बहुत ही रूड होते हुए गोयुन को धक्का मार सभी से कहता है देखो अब जो भी है हिसाब किताब इससे करना, मैं जा रहा हूँ, और निकल लेता है। जहाँ फिर बाउंसर्स गोयुन को रोक लेते हैं और गोयुन लाइक अजीब जबरदस्ती है, बेचारी बिल पे करके सियोनवू के पीछे पीछे भागते आती है और कहती है तुम कहाँ भाग रहे हो, पहले मुझे मेरा बैग वापस करो। जिस पर सियोनवू गाड़ी की चाबी गोयुन की तरफ फेंक कहता है चलो फिर बताता हूँ तुम्हारा बैग कहाँ है। जो सुन गोयुन लाइक पहले इसने मुझसे अपना बिल पे करवाया, अब ड्राइवर बना के रख दिया है, ये समझता क्या है अपने आप को, और फिर गाड़ी चलाने भी लग जाती है और कहती है मैं ना ये सब कुछ मेरे फादर के बर्थडे के लिए कर रही हूँ, समझे तुम। जहाँ सियोनवू तो मजे लेकर सो रहा था। जहाँ फिर फाइनली होटल भी आ पहुंचते हैं, जहाँ सियोनवू आगे आगे और गोयुन पीछे पीछे कंटिन्यूअसली बग बग करे जा रही थी, तुम होटल के लेकर आए हो मुझे, मेरा बैग कहाँ है, देखो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम समझे या नहीं, तुम समझते क्या हो अपने आप को, मुझे मेरा बैग वापस कर दो। जहां अब इसकी बग बग से परेशान होकर सियोनवू गोयुन को पीछे से कॉलर पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगता है, जिसको ऐसे मिसबिहेव करता देख गोयुन को तो अब बहुत गुस्सा आता है और वो अपना कॉलर छुड़ाकर सियोनवू को अच्छा वाला मुक्का जड़ देती है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है मिस्टर गो पर, जो कि थोड़े नशे में थे और वॉक कर रहे थे। जहां उन्हें फील होता है कि जैसे कोई उनको फॉलो कर रहा है, पर तब तक वो पर्सन मिस्टर गो को बेहोश कर उनका सारा मनी, वॉच और रिंग्स चोरी कर गायब हो जाता है। जहां नेक्स्ट डे मिस्टर गो को होश आता है और वो खुद को स्ट्रीट पर ऐसे लूटी पिटी हालत में देख शॉक हो जाते हैं, मेरा मनी कहां गया। और पास के कन्वीनियंस स्टोर पर जाकर पूछते हैं क्या यहाँ कोई आसपास पुलिस स्टेशन है। हाँ पीछे वो टीवी पर अपनी कंपनी की दिवालिया होने वाली न्यूज़ को पब्लिश होता देख लेते हैं और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जिसकी तो अच्छी वाली रात को कुट लगी थी, बेचारे की नाकी तोड़ दी थी लगता है। जिसके बाद वो गुस्से से उस बैग को देखने लगता है जिस पर गोयुन लिखा था और गुस्सा करने लग जाता है, तुमने मुझे मारा अब देखो मैं क्या करता हूँ। जहाँ फिर गोयुन का कॉल भी आ जाता है। वैसे ये गोयुन हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों कॉल करती है और कहती है उठ गए तुम, मैं बोल रही हूँ उस बैग की ओनर।
मुझे मेरा बैग कब लौटा रहे हो, जिसे अब इतनी आसानी से तो सियोनवू बैग लौटाने वाला था नहीं। जहां फिर नेक्स्ट हमें यूजिन को दिखाते हैं जो कि तैयार होता हुआ जून से उसकी गाड़ी की चाबी मांग रहा था। इन दोनों की दोस्ती तो बहुत ही ज्यादा गहरी है। देखो तो दोनों एक घर भी शेयर करते हैं और कहता है वो मैं ना गोयुन को मिलने जा रहा हूँ, उसका ना बैग एक्सचेंज हो गया है ना। सो जो सुन जून कहता है पर मैं तुम्हें अपनी गाड़ी क्यों दूं, तुम मुझे अब ऐसे यूज नहीं कर सकते। जहां यूजिन तो पप्पी फेस बना कहता है क्या भाई बस इतनी ही दोस्ती है, अभी 2-4 दिन की तो बात है, फिर तो वो न्यूयॉर्क चली जाएगी, प्लीज तब तक के लिए संभाल लेना भाई। और उसकी गाड़ी की चाबी लेकर फुर हो जाता है और जून यहाँ पर बेचारा देवदास मोड़ पर चला जाता है। और फिर हमें यहाँ पर गोयुन और यूजिन को साथ में होटल लॉबी में दिखाते हैं जहां सियोनवू भी गोयुन को चुपके से आता देख लेता है और कॉल कर कहता है बस 5 मिनट मैं एक मीटिंग में फंस गया हूँ। जहां गोयुन से तो इंतजार ही नहीं हो रहा था, आखिर आज उसके फादर का बर्थडे था। जहां फिर हमें सियोनवू को अपनी मॉम मिस योंग और सिस्टर जूडी के साथ रेस्टोरेंट में लंच करते दिखाते हैं जो कि सियोनवू को समझा रही थी सियोनवू घर आ जाओ, देखो ऐसे यहाँ होटल में रहने से ना तुम्हारी हिटलर ग्रैंडमा को ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ सियोनवू को तो बस मनी चाहिए था। सो मॉम से कहता है अगर आपका हो गया हो ना तो जल्दी से मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड दे दीजिए और ये दे भी देती है। जहाँ फिर हमें पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट जून का है और हमें रिवील होता है कि जून इनके एडवोकेट मिस्टर पार्क का ही बेटा है। और जैसे ही सियोनवू की सिस्टर जूडी उसे देखती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे वो जून में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। जहाँ बेचारी गोयुन अभी भी होटल लॉबी में सियोनवू का वेट कर रही थी और उसे कॉल करती है और पूछती है कहाँ हो तुम, मैं सुबह से वेट करते करते थक चुकी हूँ। जो सुन सियोनवू कहता है ओह यस मैं तो भूल ही गया था, ऐसा लगता है जैसे मुझे ना और थोड़ा लेट हो सकता है, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम यहीं आ जाओ। जो सुन गोयुन लाइक जल्दी बताओ कहाँ आना है, बैग एक्सचेंज करते हैं और निकलो फिर यहाँ से। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है स्टेप मॉम पर जो कि टीवी देख रही थी और तभी वहाँ टीवी एक्सीडेंट में मिस्टर गो की डेथ की न्यूज चल रही थी। जो सुन स्टेप मॉम तो बहुत सैड हो जाती है और अगले ही पल उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल भी आ जाता है। जिसके बाद तो इस चुड़ैल का दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ने लगा था। जहाँ फिर पुलिस स्टेशन पहुंचते ही स्टेप मॉम बिना डेड बॉडी देखे उनकी वॉच और रिंग देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और फुट फुट कर रोने भी लगती है। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही वो सिगरेट पीते हुए दिखाती है और ये चुड़ैल जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है और मिस्टर गो के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचने लगती है। जहां नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं जो बैठी बैठी बोर हो चुकी थी और सियोनवू वहां उसे बुलाकर खुद ही फुर हो चुका था। जहां फिर शाम हो जाती है और अब तो सियोनवू गोयुन का कॉल भी नहीं उठा रहा था। जिसके बाद गोयुन टेलीफोन बूथ से उसे कॉल लगाकर अच्छी वाली क्लास लगा देती है, अगर तुमने मेरा बैग आज नहीं लौटाया ना तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम्हें मेरे डैड का बर्थडे है आज, मुझे वो बैग आज चाहिए ही चाहिए, समझे तुम। और इतना कहते कहते रोने लग जाती है। जो सुन सियोनवू इसकी प्रॉब्लम क्या है, इतना चिल्लाती रहती है ये मुझ पे, फोन कट कर देता है। जहां हमें दिखाते हैं कि सियोनवू के साथ यूमी भी मूवी देखने आई थी और यूमी को उसकी मॉम का कॉल आता है जहां वो पूछती है कि क्या तुम दोनों ने मूवी देख ली, क्या सियोनवू तुम्हारे साथ है, देखो तुम अभी सियोनवू को कुछ मत बताना, बस चुपचाप हॉस्पिटल आ जाओ। जो सुन यूमी एक्सक्यूज बनाते हुए चली जाती है। जहां फिर गोयुन स्टेप मॉम को कॉल करती है जो उसे फादर की डेथ की न्यूज दे देती है। जिसके बाद तो जैसे गोयुन सब कुछ छोड़ सीधा घर को जाती है। जहां स्टेप मॉम ने तो फ्यूनरल की तैयारी भी कर ली थी। जहां पहुंचते ही गोयुन को जैसे बिलीव नहीं हो रहा था, वो बहुत रोने लगती है और स्टेप मॉम से फादर को लास्ट टाइम देखने को पूछने जाती है, पर ये चुड़ैल उसे वो भी नहीं करने देती और मना कर देती है, तुम लेट हो चुकी हो और वैसे भी वो मर चुके हैं, क्या कर लेती देखकर, सच में कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। और फूट फूट कर फादर को देख रोने लगती है गोयुन और ये सीन बहुत इमोशनल था। जहां गोयुन फिर अपने ब्रदर इयोनवू को भी बुलाने को पूछती है कि फादर का फ्यूनरल है तो उनके बेटे को तो होना ही चाहिए, पर यहाँ स्टेप मॉम स्ट्रिक्टली मना कर देती है। क्या जरूरत है उसे बुलाने या बताने की, है तो वो एक पागल ही ना। जो सुन गोयुन का तो दिल जैसे टूट जाता है, वो बेचारी इयोनवू के पास आकर बताना चाहती थी पर वो उसे क्या बताती। सो यही सब सोच सोच के वो इयोनवू को पकड़ फुट फुट कर रोने लगती है। जहां स्टेप मॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने पर तुली थी। नेक्स्ट हमें यूजिन को दिखाते हैं जो लंच कर रहा था और उसे भी उड़ते उड़ते ये खबर पहुंच चुकी थी और यूजिन तो लाइक कौन गोयुन, मैं किसी गोयुन को नहीं जानता आपसे, और ऐसे एक्ट कर रहा था, ये तो फ्रेंडशिप के लायक भी नहीं है। जहां अब सीन शिफ्ट होता है सियोनवू पर जो कि अब अच्छे बच्चों की तरह गोयुन का वेट कर रहा था। कहां चली गई है, फोन पर तो सुना सुना कर खून निकाल दिया था, अब नहीं चाहिए इसे अपना बैग। जहां उसके साथ उसका फ्रेंड जॉन भी आया था और वो कहता है पक्का ये लड़की तुझे परेशान कर रही है, कहीं उसने तेरा बैग खोल तो नहीं लिया या फिर बेच दिया हो तभी नहीं आई होगी। जो सुन सियोनवू लाइक अगर ऐसा वैसा कुछ भी किया होगा ना उसने तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा। जहां अब गोयुन तो नहीं पर हिटलर ग्रैंडमा जरूर पहुंच जाती है और जिसे देख सबसे पहले तो जॉन गायब हो जाता है और सियोनवू लाइक अब तो ग्रैंडमा ने पकड़ ही लिया है, क्या ही कर सकता हूं। और फिर ग्रैंडमा को हक कर झूठ बोलने लग जाता है, ओ ग्रैंडमा पता है मैंने आपको कितना मिस किया, आपको देख मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, चल झूठा। जहां ग्रैंडमा पिघलने वाली नहीं थी और वो मिस्टर संग को सियोनवू को पकड़कर घर लाने को कहती है। जहां अब सियोनवू की अच्छी वाली क्लास लगने वाली थी। जहां ग्रैंडमा उसे कहती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, अपनी लाइफ में तुम्हारा कोई गोल है भी या नहीं, तुम्हें अब से हमारी फूड कंपनी संभालनी होगी, मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, आखिर कब तक तुम ये मौज मस्ती करते रहोगे और पैसा पानी की तरह बर्बाद करते रहोगे। अब इतना कुछ सुनने के बाद भी सियोनवू लाइक आप कुछ भी कर ले मैं तो ऐसा ही हूँ और टेंशन दिखाते हुए अपने रूम में चला जाता है। जहां सियोनवू की मॉम और जूडी भी उसे समझाने लगती हैं, देखो ग्रैंडमा की बात मान लो वरना फिर तुम्हारे साथ साथ हमें भी सुनना पड़ेगा, ऐसे कौन समझाता है। जहां अब नेक्स्ट हमें फ्यूनरल प्लेस पर दिखाते हैं जहां गोयुन ने हिम्मत रख यूनवू को सब बता दिया था और बेचारा यूनवू बहुत ही रोए जा रहा था। जहां अब हमें रिवील होता है कि मिस्टर गो एक्चुअली में जिंदा है और वो ये सब कुछ देख रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि उनकी फैमिली ने ऐसे कैसे उन्हें मरा हुआ समझ लिया, पर इस फेक न्यूज से मेरी फैमिली सेफ रहेगी और उन्हें लाइफ इंश्योरेंस क्लेम के पैसे भी मिल जाएंगे। यही सोचकर वो किसी को नहीं बताते कि वो जिंदा है और अपने बेटी और बेटे को ऐसी हालत में देख दुखी हो जाते हैं। जहां अब नेक्स्ट हमें जून को दिखाते हैं जो कि यूजिन को इतना चिल देख कहता है, क्या तुम्हें गोयुन के बारे में पता चला, क्या तुम उसे देखने गए, क्या तुमने उसके फादर का फ्यूनरल अटेंड किया। जो सुन यूजिन लाइक भाई रहने देना, वैसे भी अब क्या ही फायदा है, मैंने तो उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, अब उस गरीब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो सुन जून तो यूजिन को अच्छा वाला मुक्का जड़ देता है और कहता है तू ऐसा है ये मुझे आज पता चला। जहां बेचारा यूजिन तो शॉक में था और लाइक गोयुन तो मेरी फ्रेंड थी ना तो इसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। जहां हमें सियोनवू को दिखाते हैं जो कि लास्ट टाइम की ग्रैंडमा की डांट सुनकर मुंह बनाते हुए पहुंच गया था रेस्टोरेंट, बट अपने इस एरोगेंस के साथ काम करना इजी नहीं होगा उसके लिए। जहां अब हमें रेस्टोरेंट के मैनेजर को दिखाते हैं जिसका नाम है ली और हम इन्हें मैनेजर ली कहेंगे और वो सियोनवू को देख कहते हैं वैसे तुम लेट हो गए हो, आगे से ध्यान रखना, और उसे क्लोथ्स चेंज करने को देते हैं। जहां सियोनवू लाइक ये कपड़े और मैं पहनूंगा चांस ही नहीं है और यूमी को कॉल लगाकर गप्पे लड़ाने लग जाता है, तुम ठीक हो, कल तुम बिना बताए चली गई थी। जो सुन यूमी को याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे सियोनवू को कुछ भी बताने से मना किया है, तो यूमी कहती है नहीं तो तुम बताओ, मैंने सुना है तुम रेस्टोरेंट में काम करने लगे हो। जो सुन सियोनवू कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो बस उस हिटलर को दिखाने के लिए ये सब नाटक कर रहा हूँ, मुझे क्या ही जरूरत है काम करने की, ये सब कुछ मेरा ही तो है। जहां अब इसकी ये सब बातें पीछे खड़े मैनेजर ली भी सुन रहे थे और कहते हैं तुमने अभी तक क्लोथ्स चेंज नहीं किए हैं। तो ये सियोनवू कहता है मेरी ग्रैंडमा ने मुझे काम सीखने को भेजा है ना कि कपड़े चेंज करने को, सो काम सिखाओ और ये फालतू के रूल्स मुझ पर अप्लाई मत करो, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूं। तो मैनेजर ली कहते हैं अच्छा तो काम सीखना है ना तो चलो। जहां मैनेजर ली सियोनवू को सामान दिखाते हैं और उसे स्टोरेज रूम में रखने को कहते हैं। जो सुन सियोनवू लाइक तूने अच्छे से सुना नहीं क्या, मुझे सिर्फ सीखना है करना नहीं है और ये काम मैं करूंगा, मैं मालिक हूं तेरे जैसा नौकर नहीं, वैसे लगता है अब तू मुझे फायर कर देगा है ना तो करना।
और एटीट्यूड दिखाने लगता है। जहां अब नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कंपनी के दिवालिया निकलने की वजह से सभी कर्जदार उनके घर पहुंच जाते हैं, जिनकी भरपाई करने के लिए उन्हें अपना घर और घर की सभी चीजें छोड़नी पड़ती है। जो सब देख गोयुन और यूमी टेंस हो जाते हैं। जहां हमें फिर स्टेप मॉम को दिखाते हैं और वो बहुत चिल थी, जैसे उन्होंने सब कुछ पहले से ही अरेंज कर रखा हो। जहां यूमी अपनी मॉम से कहती है, मॉम अब हम क्या करेंगे, क्या हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जो सुन स्टेप मॉम गोयुन की तरफ देख कहती है, आखिर तुम्हारे फादर के कर्ज में सब कुछ डूब गया है। जो सुन गोयुन सैड हो जाती है और रूम में जाकर रोने लगती है। जहां फिर से अपने भाई इयनवू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जो सुन गोयुन भागी भागी जाती है। जहां पता चलता है कि स्टेप मॉम ने इयनवू के पियानो को भी बेच दिया है और इयनवू पियानो के पीछे क्रेजी है। तो स्टेप मॉम कहती है, इस पागल को ले जाओ यहाँ से वरना मैं कुछ कर दूंगी। जो सुन गोयुन कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, इतनी बुरी तो नहीं थी। तो स्टेप मॉम यूमी को इयनवू को बाहर घुमाकर लाने को कहती है, जिसके बाद अब वो अपने चुड़ैलपन पर उतर आती है और कहती है, अब क्या करोगी तुम। तो गोयुन कहती है, क्या मतलब है आपका। तो स्टेप मॉम कहती है, अरे सब कुछ तुम्हारे सामने तो है, अब इतनी अनजान भी मत बनो। तुम अपना और अपने भाई इयनवू को लेकर चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे उस पागल भाई को नहीं संभाल सकती। जो सुन गोयुन तो शॉक हो जाती है और कहती है, मैं कहाँ जाऊंगी अपने भाई को लेकर, हम तो एक फैमिली है ना। तो स्टेप मॉम कहती है, तुम चाहती क्या हो कि उस पागल को मैं अपने साथ रख लूं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक वहां यूमी भी आ जाती है, क्योंकि वो अपना वॉलेट भूल गई थी। जहां फिर गोयुन कहती है, ठीक है फिर हम दोनों आज ही अभी यहाँ से चले जाएंगे और बैग पैक करने चली जाती है। जो सब कुछ देख यूमी अपनी मॉम से कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वो दोनों कहाँ जाएंगे। जिस पर स्टेप मॉम कहती है, वो दोनों कहीं भी जाएं, हमें उससे क्या मतलब, तुम बस अपने और सियनवू के बारे में सोचो। जो सुन यूमी तो चुप हो जाती है और दरवाजे पर खड़ी होकर चुपचाप गोयुन और इयनवू को जाते देखने लगती है। जहां स्टेप मॉम आकर गोयुन को थोड़े बहुत मनी पकड़ा कर कहती है, अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं, देखो अब ले भी लो। जहां गोयुन को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर मनी लेने पड़ते हैं ताकि वो अपना और अपने भाई का टेक केयर कर सके, और आंखों में आंसू लेकर चली जाती है। जहां बेचारा इयनवू जाते जाते भी कहता है, मॉम मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। जो सुन यूमी का तो दिल जैसे रोने लगता है और स्टेप मॉम के पत्थर दिल को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जहां गोयुन होटल चली जाती है, जहां यूनवू कंफर्टेबल नहीं था और गोयुन से कहता है, मॉम के पास चलते हैं ना, यूमी ने प्रॉमिस किया था वो मुझे बर्गर खिलाएगी, और वो परेशान होने लगता है वो कहाँ है। बट इन सब का गोयुन के पास कोई आंसर नहीं था, पर वो फिर भी यूनवू को मना लेती है और दूसरे दिन रेंट पर घर देखने भी जाती है। बट उसके बजट में कोई घर मिलता ही नहीं है। जहां अब वो अपने भाई को लेकर जेनी के घर जाती है और उनसे यूनवू का ध्यान रखने को कहती है। जैसे ही उसे जॉब मिल जाएगी तो वो अपने भाई को लेकर चली जाएगी। जहां जेनी और जेनी की मम दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वहां भी गोयुन का बैड लक उन्हें रहने नहीं देता। यूनवू अचानक से सभी तोड़फोड़ करने लग जाता है। जो देख जेनी और उसकी मम उसे रोकते हुए उसे डांटने लग जाती है और मारती भी है। जो सब कुछ गोयुन भी देख लेती है और यूनवू को ऐसे दुखी होता देख उनका घर भी छोड़ देती है। जहां अब सीन शिफ्ट होता है ग्रैंडमा पर, जहां मैनेजर ली आकर कहते हैं, मुझे माफ करना प्रेसिडेंट, बट सियोनवू का काम में बिल्कुल मन नहीं है। तो ग्रैंडमा कहती है, तो तुम्हें उसे सिखाना चाहिए। देखो तुम उस पर कोई भी फेवर नहीं करोगे, वो भी तुम्हारे लिए दूसरे एम्प्लॉइज की तरह ही है जैसे सब है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट ग्रैंडमा के एडवोकेट मिस्टर पार्क को दिखाते हैं, जिन्हें जब पता चलता है कि सियोनवू ने रेस्टोरेंट ज्वाइन किया है तो वो टेंशन में आ जाते हैं और सीधा जाकर अपने बेटे जुन को रेस्टोरेंट मिलकर समझाने लग जाते हैं, देखो अब तुम्हें भी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए वरना ग्रैंडमा सारा कुछ फूड कंपनी सियोनवू को दे देगी। जो सुन जुन को उनकी बात याद कर कहता है, तो करने दो ना, हमें क्या फादर, मुझे कुछ अपना करना है, मैं अपने इस छोटे से रेस्टोरेंट पर ही काम करना चाहता हूं और अपनी मेहनत से आपको खुश करना चाहता हूं। जो सुन एडवोकेट पार्क लाइक, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से सीख रहे हो, देखो हमने बहुत कुछ किया है इस फूड कंपनी के लिए, तो तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिलना चाहिए, और चले जाते हैं। जहां अब नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि अपने भाई के साथ रोड पर भटक रही थी। जहां यूनवू को तो बहुत भूख लगी थी तो वो हर फूड स्टॉल पर जाकर खाना मांगने लग जाता है और पागल हो रहा था। जो देख गोयुन उसे बर्गर खिलाने लाती है जिससे वो शांत हो जाता है, बट यहाँ गोयुन कुछ नहीं खाती और परेशान रहती है। जिसके बाद अब हमें गोयुन और इयनवू को सोना में दिखाते हैं, बट वहां भी गोयुन का बेड लक उसे शांति से रहने नहीं देता। जब गोयुन और इयनवू सो रहे थे तब इयनवू फिर से बच्चों के साथ लड़ाई करने लग जाता है। जहां उन बच्चों का गार्डियन आकर इयनवू को मारने लगता है। जहां फिर नेक्स्ट गोयुन की भी नींद खुल जाती है और वो भागी भागी अपने भाई को बचाने आ जाती है और माफी मांगने लगती है जो भी उसकी वजह से हुआ और रोने लगती है। जहां फिर गोयुन को रियलाइज होता है कि उसका मनी एनवेलप उसके पास नहीं है और वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और उन्हें वहां से भी जाना पड़ता है। इयनवू अपनी सिस्टर का हाथ पकड़कर कहता है, चलो ना नूना डैड के पास चलते हैं, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूं। जो सुन गोयुन की हिम्मत टूट जाती है और वो रोते रोते कहती है, हाँ यहाँ अब हमारा है ही कौन, और फिर सुसाइड करने का सोचती है और इयनवू को लेकर हाई प्लेस पर खड़ी हो जाती है। जहां इयनवू कहता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो गोयुन कहती है, हम यहाँ से उड़ते उड़ते हमारे मम्मी पापा के पास जाएंगे। जो सुन बेचारा इयनवू तैयार हो जाता है और कहता है, गोयुन तुम रोया मत करो, मॉम डैड को अच्छा नहीं लगेगा, और वहां से उड़ने की ट्राई मारता है। पर अब इयनवू की बातों से गोयुन को हिम्मत मिलती है और वो उसे रोक लेती है और इयनवू को पकड़कर बहुत रोती है, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं सोचूंगी, मुझे माफ कर दो। और ये सीन बहुत इमोशनल था। जहां अब सीन शिफ्ट होता है स्टेप मॉम और यूमी पर, जो कि घर बेचकर फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे और बहुत सारी शॉपिंग भी कर रही थी। जहां यूमी स्टेप मॉम से पूछती है, अगर आपके पास इतना मनी था तो आपने क्यों जाने दिया उन दोनों को, पता नहीं इयनवू कैसा होगा। जहां स्टेप मॉम कहती है, होगा कैसा, अच्छे ही होंगे, तुम उनकी फिक्र मत करो, भूल जाओ उन्हें, तुम बस इयनवू को देखो, समझी, उसे मैरिज करनी भी है या नहीं। जो सुन यूमी फिर से चुप हो जाती है। जहां फिर हमें गोयुन और इयनवू को दिखाते हैं, जहां गोयुन अपनी एक और स्कूल फ्रेंड को मिलने आती है जिसका नाम है हाइरिन, जो कि एक बार में काम करती है और उसका ऐसा मेकओवर देख गोयुन तो उसे पहचान ही नहीं पाती और उसी से उसका नेम पूछ कहती है, क्या यहाँ कोई हाइरिन नाम की लड़की है। जो देख हाइरिन तो पहले उसे मारती है और इयनवू के साथ फ्रैंक हो कहती है, चलो एक और कार्ड गेम हो जाए। जो सुन इयनवू कहता है, कार्ड गेम, ये तो हाइरिन है। जो देख हाइरिन कहती है, देखो गोयुन तुमसे अच्छी तो तुम्हारे ब्रदर की मेमोरी है, और एक दूसरे को इतने सालों बाद देख खुश होकर हक करती है। जिसके बाद गोयुन हाइरिन को अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती है और कहती है, अगर तुम कोई हेल्प नहीं कर सकती तो कह देना, हम चले जाएंगे। जो सुन हाइरिन फिर से उसे एक मारती है, कहती है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, वो तुम ही थी ना जिसने अपने फादर से कहकर मेरी स्कूल और ट्यूशन की फीस पे की थी ताकि मेरी पढ़ाई का कोई लॉस ना हो, तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। और फिर गोयुन और इयनवू को लेकर अपने रूम पर पहुंचती है जहां उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी रहता है। जो देख गोयुन अनकंफर्टेबल फील करती है और कहती है, शायद हमारे यहाँ रहने से तुम्हें परेशानी होगी। तो हाइरिन कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ और ये डे शिफ्ट करता है, क्या तुम मेरे साथ बार में काम करोगी, प्रीटी भी हो और इंग्लिश भी आती है तुम्हें, सो जब हम वर्क करने जाएंगे तो यहाँ घर पर मेरा बॉयफ्रेंड उसका ध्यान रख लेगा और जब वो मॉर्निंग में जाएगा तब तक हम फ्री हो जाएंगे, क्या बोलती हो। जहां उसका बॉयफ्रेंड भी रेडी हो जाता है। जो सुन गोयुन सोचने लगती है, जब तक कोई जॉब नहीं मिलती है तब तक यही सही होगा, मैं ऐसे बार में कैसे जॉब कर पाऊंगी, मैं नहीं कर सकती। तो हाइरिन उसका मेकओवर कर देती है और फोन भी देती है। जहां अब गोयुन बार वेट्रेस का काम करती है, जहां उसका नाम था स्पाई, और हाइरिन से थैंक यू कर कहती है, मैं फ्री में नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें पे कर दूंगी। जहां फिर गोयुन को बार में अजीबोगरीब सभी प्रकार के प्राणी मिलते हैं और गोयुन सबसे अच्छे से डील करना सीख लेती है। जिसके बाद अब हमें दूसरे दिन सियनवू को रेस्टोरेंट में काम करते दिखाते हैं, जो कि अभी भी अकड़ दिखा रहा था और मैनेजर ली से कहता है, देखो तुम थोड़ा तमीज से बात करो, मैं यहाँ का मालिक हूँ। जहां मैनेजर ली उसकी बातों को फुल ऑन इग्नोर मार देते हैं और कहते हैं, ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, सो अगर काम नहीं करना है तो मैं उनसे कंप्लेंट कर दूंगा। जो सुन अब सियनवू की तो हट जाती है और ये जनाब सीधा जाकर काम छोड़कर घर जाने की तैयारी कर लेते हैं और मैनेजर ली को धमकी देने लगते हैं, जैसे मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा ना तो मैं तुझे फायर कर दूंगा। तो मैनेजर ली कहते हैं, अगर तुम यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए ना तो मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगा, आखिर मैं कंपनी को डूबते हुए नहीं देख सकता। जिसके बाद तो सियनवू सीधा जाकर मैनेजर ली को सबके सामने थप्पड़ जड़ देता है
और ये देख वहाँ सभी को बुरा फील होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट सियोनवू यूमी अपनी बहन जूडी और जुन के साथ जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने बार में आया था, जहाँ गोयुन काम करती है। ऐसा लगता है जैसे अब गोयुन के साथ कुछ बुरा होने वाला है। जहाँ अब यूमी हैंड वॉश करने जाती है तो वो वहाँ गोयुन को देख शॉक हो जाती है और भाग जाती है और जूडी जुन को लेकर डांस फ्लोर पर चली जाती है, जहाँ फिर वहाँ गोयुन भी इनके पास वाले कस्टमर्स को एंटरटेन कर रही थी, जिसे देख सियोनवू उसे एक नजर में पहचान लेता है और बेचारी को टांग अड़ाकर गिरा भी देता है, जिसे जब गोयुन देखती है तो शॉक हो जाती है और सियोनवू तो उस पर चढ़ जाता है, उसे कुछ बोलने ही नहीं देता। लाइक कहाँ है मेरा बैग, बेच दिया ना, कितना मिला, देखो सच सच बताओ। और गोयुन को पीछे से कॉलर पकड़कर खींचता हुआ ले जाने लगता है, जहाँ ये सब कुछ जुन ने भी देख लिया था और उसे पहचान लेता है कि ये तो गोयुन है। जहाँ फिर गोयुन सियोनवू से कहती है देखो तुम्हारा बैग अभी मेरे पास नहीं है, और अपना फोन देखने लगती है कि जो कि सियोनवू की कानी में नीचे गिर गया था और सियोनवू उस पर गलती से पैर मार उसे तोड़ देता है और लाइक क्या ये तुम्हारा फोन था, जो देखो इनका तो पारा हाई हो जाता है। जहाँ फिर अब हमें नेक्स्ट हायरिन का घर दिखाते हैं, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड मस्त टीवी देख रहा था और फिर फ्रिज चेक करने जाता है जहाँ बियर खत्म हो गई थी और ये बेवकूफ आलसी यनवू को एड्रेस समझाकर उसे बियर लेने अकेले ही भेज देता है। इसे यनवू की कोई फिक्र नहीं है। जहाँ फिर यनवू रोड पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाजों से परेशान होकर खो गया था और वहीं उसे एक घर में पियानो भी दिख जाता है, जो देख यनवू सब कुछ भूल जाता है और क्रेजी हो जाता है और कांच तोड़कर उस घर में घुस जाता है और पियानो बजाने लगता है और फिर खुश दिखता है। मतलब पियानो यनवू की कमजोरी है। जहाँ फिर नेक्स्ट हमें हायरिन के बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं, जो कि उठ गया था और टाइम देखकर परेशान होने लगता है, ये कहाँ रह गया, अब तक आया क्यों नहीं, और हायरिन को कॉल कर घर बुलाकर सब कुछ समझाने लगता है और फिर ये दोनों यनवू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जिसके बाद हमें यनवू को दिखाते हैं और वहाँ उस घर की ओनर भी उसे पियानो बजाता देख लेती है और उससे उसकी मॉम का नंबर लेकर उन्हें कॉल करती है। क्या आप यनवू की मॉम बोल रही हैं? प्लीज आप आकर अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए। जो सुनकर स्टेप मॉम को तो शॉक लगता है और फिर वो खुद पहुंच जाती हैं उसे लेने, जिन्हें देख यनवू कहता है मॉम मॉम आ गई। जो सुन स्टेप मॉम कहती है गोयुन आखिर कब छूटेगा तुम दोनों से पीछा, और फिर यनवू को लेकर कहां जाऊं, तो अपने फ्लैट के नीचे पहुंचकर यनवू से कहती है क्या तुम्हें गोयुन का नंबर पता है, और उसे कॉल करने लगती है। अब गोयुन का फोन तो यनवू ने तोड़ दिया था तो गोयुन का कॉल तो नहीं लगता, तो वो परेशान होकर गुस्साने लग जाती है और यनवू से कहती है तुमने नंबर तो सही दिया है ना, तुम्हें कुछ पता भी है अच्छे से। जिस पर यनवू स्टेप मॉम का फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, गाड़ी नंबर और यहाँ तक कि अभी का फ्लैट एड्रेस भी बता देता है। जो सुन स्टेप मॉम तो फुल ऑन टेंशन में आ जाती है, लाइक इतना सब कुछ इसे कैसे पता है और कहीं ये सब कुछ जाकर गोयुन को ना बता दे, सोचने लगती है। जहाँ अब सीन शिफ्ट होता है गोयुन पर, जो कि बस रोई जा रही थी। वहीं बारटेंडर बॉय आकर गोयुन को फोन दे कहता है हायरिन का कॉल है। जो सुन गोयुन उससे बात कर कुछ कहती उससे पहले ही हायरिन रोते रोते यनवू के गायब हो जाने वाली बात उसे बता देती है। जो सुन गोयुन दौड़े दौड़े गाड़ी पकड़ घर पहुंच जाती है, जहां उसे हायरिन और उसका बॉयफ्रेंड मिल जाते हैं और यहाँ तो हायरिन उसके बॉयफ्रेंड की अच्छी वाली कुट भी लगा देती है और फिर से तीनों यनवू को ढूंढने लग जाते हैं। गोयुन कभी मार्केट तरफ, कभी रोड तरफ और हर तरफ देख लेती है पर उसे यनवू कहीं नहीं मिलता है, तो वो रोने लग जाती है और जैसे अब वो अंदर से भी टूट गई थी। और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, जहां अब हमें स्टेप मॉम को दिखाते हैं जिनके दिमाग में कुछ अलग ही खुराफात चल रही थी। लाइक नहीं, अब मैं यनवू को गोयुन को नहीं दे सकती, इसे मेरे बैंक अकाउंट, मेरे बारे में, मेरी गाड़ी, फ्लैट एड्रेस सब पता है, ये मेरे लिए खतरा बन चुका है। और फिर उसे लेकर गाड़ी में कहीं दूर जाने लगती है, जहां अब हमें यूमी को दिखाते हैं जो कि घर आकर मॉम को देख रही थी, लेकिन उसे मॉम कहीं नहीं दिखती है। तो वो सोचती है इतनी रात को मॉम कहाँ गई है और उनके फोन पर कॉल करती है, जो कि नॉट रीचेबल बताता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी फोन की सिम निकाल अलग रख दी थी। और वो यनवू को खाली जगह पर ले जाकर बहुत ही सारी स्वीट्स और चॉकलेट मिल्क देकर कहती है देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम अब मुझे या गोयुन को कॉल नहीं करोगे और ना ही कभी किसी को हमारे बारे में बताओगे, और अगर तुमने किसी को भी गोयुन के बारे में बताया तो गोयुन मर जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो? जो सुन यनवू कहता है नहीं नहीं, मैं गोयुन को मरने नहीं दूंगा, आई लाइक माय सिस्टर। और यनवू को वहां अकेला छोड़कर फटाफट स्टेप मॉम गाड़ी में बैठ भाग जाती है, जहां अब हमें गोयुन और हायरिन को पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं, जहां कहीं भी यनवू की कोई खबर नहीं थी और उसकी रिपोर्ट दर्ज करा घर को लौटते हैं, जहां गोयुन बहुत ही ज्यादा सैड थी और फूट फूट के रोने लगती है, मॉम मॉम मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे पास अब सिर्फ यनवू था और मैंने उसकी भी अच्छे से टेक केयर नहीं की। यनवू तुम कहां हो? जहां हायरिन उसे हक कर शांत करती है, जहां गोयुन को यनवू को याद कर बहुत गुस्सा आ रहा था और लाइक पहले तुम्हारी वजह से मैंने अपने फादर को लास्ट टाइम नहीं देख पाई और फिर तुमने मेरा फोन तोड़ा और अब मैं अपने ब्रदर से भी दूर हो चुकी हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, आई हेट यू कहती है। जिसके बाद हमें यनवू को दिखाते हैं जो कि पूरी रात उस जगह से हिला भी नहीं था और बाहर ही सो गया था और उसे ऐसे वहां एक स्ट्रेंज अंकल भी देख लेते हैं और सोचते हैं ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, ये जगह तो कितनी सुनसान है और ये ऐसे क्यों सो रहा है। जिसके बाद अब नेक्स्ट हमें जुन को दिखाते हैं कि कल रात गोयुन को बार में देखने वाली बात याद कर रहा था और उसकी हेल्प करना चाहता है, और अब वो क्या करे, यूजिन की वजह से उसकी आइडेंटिटी तो पुअर बॉय की थी और गोयुन किसी की भी हेल्प ऐसे ही नहीं लेगी, सो वो पुअर बॉय बनकर ही तैयार शेयर होने लगता है। जहां यूजिन भी उठ गया था और घड़ी देख जुन पर गुस्सा करने लगता है, भाई तूने मुझे उठाया क्यों नहीं, मुझे कितना लेट हो चुका है। तो जुन कहता है मैं क्यों उठाऊं तुझे, मैं क्या तेरी अलार्म क्लॉक हूं, और रूट बनकर निकल पड़ता है। जहां यूजिन जुन के ऐसे बिहेवियर से शॉक था और लाइक क्या ये कल की बात से अब तक नाराज है, पर मुक्का तो इसने मुझे मारा था ना और अब गुस्सा भी यही दिखा रहा है, इसे हो क्या गया है। जहां जुन तो सीधा मोबाइल स्टोर जाकर फोन खरीदता है और खुश होने लगता है। जहां अब हमें नेक्स्ट गोयुन को दिखाते हैं जिसकी रो रोकर हालत खराब हो रखी थी और फिर भी वो यनवू को ढूंढने जाने की जिद करती है। जहां हायरिन उसे कहती है देखो ऐसे तो तुम कभी भी यनवू को नहीं ढूंढ पाओगी, अपनी हालत तो देखो, पुलिस उसे ढूंढ लेगी, वो मिल जाएगा, वैसे क्या पता वो अपनी स्टेप मॉम और यूमी के पास गया हो। हाँ, जो सुन गोयुन सोचती है मुझे उनसे एक बार पूछ लेना चाहिए और उन्हें कॉल करने लगती है, जहां वो नंबर बंद बता रहा था, मतलब स्टेप मॉम ने तो अब नंबर भी चेंज कर लिया है। जिसके बाद गोयुन को तो बड़ा वाला शॉक लग जाता है। जहां अब नेक्स्ट हमें स्टेप मॉम को दिखाते हैं और वो आते ही यूमी के पास जाकर उसका ओल्ड फोन लेकर उसे न्यू फोन पकड़ा देती है और कहती है ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। जहां यूमी उठते ही अपनी मॉम से पूछती है आपने मेरे ओल्ड फोन का क्या किया, अब करना क्या चाहती हो। जहां स्टेप मॉम कहती है मैं तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। जो सुन यूमी कहती है मेरे फ्यूचर के लिए क्या आपको पता है, कल मैंने गोयुन को देखा था, वो एक बार में वेट्रेस का काम करती है और उसने एक अजीब सी ड्रेस भी पहनी थी। जो सुन स्टेप मॉम घबराने लगती है और कहती है क्या क्या उसने तुम्हें देखा, तुम उससे नहीं मिलोगी और अपना एड्रेस तो बिल्कुल भी मत बताना। जो सुन यूमी कहती है क्यों, क्या क्या आप उनसे डर गई। तो स्टेप मॉम कहती है तुम बताओ मुझे क्या उसने तुम्हें देखा। तो यूमी कहती है नहीं नहीं देखा उसने मुझे, मैं तो भाग आई थी वहां से, मेरे साथ वहां से यनवू भी था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, आप मुझे पागल कर रहे हो। जो सुन अब स्टेप मॉम को जैसे चैन मिलता है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है ग्रैंडमा पर, जहां मिस्टर पार्क आकर उन्हें एडवाइस कर रहे थे कि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो अब हमें हमारे रेस्टोरेंट के मेन्यू को हाई प्राइस पर शिफ्ट कर देना चाहिए। जहां ग्रैंडमा कहती है ये फूड कंपनी जिनसेंग है और ये मैंने और मेरे बेटे ने मिनसुक ने बहुत मेहनत से खड़ी की है, जो कि सियोनवू के फादर हैं, मैं अपने लालच में आकर कोई गलत काम नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। जहां अब मिस्टर पार्क ग्रैंडमा को सियोनवू के मैनेजर ली के साथ किए गए कारनामे के बारे में भी बता देते हैं। जो सुन ग्रैंडमा तो हक्की बक्की रह जाती है और मैनेजर ली को बुलाकर उससे पूछती है क्या ये सब कुछ सियोनवू ने किया है। जहां रेस्टोरेंट के सभी वर्कर ग्रैंडमा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं सियोनवू ने अच्छा नहीं किया, मैनेजर ली की इसमें कोई गलती नहीं थी। जो सुन ग्रैंडमा बहुत गुस्सा होने लगती है और घर जाकर उसकी अच्छी वाली क्लास भी लगाती है और कहती है तुम्हें मैनेजर ली से माफी मांगनी पड़ेगी। तो सियोनवू कहता है क्यों, अब इतना सब कुछ करने की क्या ही जरूरत है, उसे मनी दो और चलता करो। जो सुन ग्रैंडमा और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और कहती है मेरे एम्प्लॉइज को मारना मतलब मुझे मारने बराबर है, तो क्या तुम मुझे भी मनी देकर भूल जाने को कहोगे। जहां
अब हम गोयन को देखते हैं जिसकी सुबह से रात हो गई थी पर वो अभी भी युनवू को ही ढूंढे जा रही थी। बेचारी का बैड लक खत्म ही नहीं हो रहा है, जहाँ पहले उसे उसके फादर, उसका घर, उसकी फैमिली, मनी और अब ब्रदर युनवू उससे दूर हो चुके हैं, जो सोच सोचकर पागल हुए जा रही थी। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है जुन पर, जो कि फोन लेकर पहुंच गया था बार, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलती। तो वो वहाँ किसी से पूछने लगता है, क्या तुमने गोयन को देखा, वो लड़की जिसका कल फोन टूट गया था। तो वो कहता है, अच्छा तो तुम स्पाई के बारे में पूछ रहे हो। जो सुन जुन उसे मनी देकर कहता है, देखो तुम्हें जितना भी उसके बारे में पता है मुझे बता दो, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। जिसके बाद अब वो पहुंच जाता है हायरिन के घर के नीचे और सोचता है कि आखिर अब मैं कहूंगा क्या गोयन से, जहाँ अब वो सामने से गोयन को आता भी देख लेता है, जो कि बहुत थकी हुई थी और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं। जहाँ अब वो बेहोश हो जाती है, जहाँ फिर जुन आकर उसकी हेल्प करता है और बैग पर कैरी कर हायरिन के रूम तक ले जाता है, जहाँ हायरिन तो गोयन को ऐसे देख शॉक हो जाती है और कहती है, तुम कौन हो, ये गोयन को क्या हुआ है। जहाँ जुन कहता है, पहले हमें गोयन को रूम में ले जाना चाहिए और फिर यहाँ हायरिन गोयन की टेक केयर भी करती है और कहती है, आखिर कब ये तुम्हारा बैड लक खत्म होगा। और जुन को देख कहती है, अब तुम बताओ कौन हो तुम और गोयन को कैसे जानते हो। जहाँ जुन उसे कहता है, मैं उसका फ्रेंड हूँ। और फिर हायरिन को गोयन के लिए फोन पकड़ाकर चला जाता है और कहता है कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा। जो देख हायरिन लाइक, अरे ये था कौन, इसने तो अपना नाम भी नहीं बताया अच्छे से। जहाँ अब नेक्स्ट हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ गोयन उठते ही देखती है कि वो हायरिन के रूम पर है, तो पूछती है, यहाँ कैसे आई मैं, मुझे कौन लेकर आया। तो हायरिन उसे बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहती है, अरे मत पूछ, वो कौन था ना, उसने कभी अपना नाम बताया और ना ही अपना काम बताया, बस इतना कहा है कि वो तेरा फ्रेंड है और तेरे लिए ये ब्रांड न्यू फोन भी देकर गया है और कहा है कि वो फिर आएगा तुझे देखने। वैसे तो वो बहुत हैंडसम था और जेंटलमैन भी लग रहा था और बताऊं तुझे, उसकी एज 28 to 29 अराउंड होगी और वो सिंगल भी होगा, से मानना पड़ेगा। हायरिन ने एक मीटिंग में काफी कुछ पता लगा लिया है। जहाँ हमें गोयन को दिखाते हैं और ये फिर से युनवू को ढूंढने जाने की जिद कर रही थी। तो हायरिन कहती है, ऐसे कैसे तुम्हें तुम्हारा भाई मिलेगा, अपनी हालत तो देखो और कुछ खा लो। जहाँ अब गोयन कहती है, मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूंगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और वो मेरी वजह से तुमसे दूर है, घर नहीं आता। तो हायरिन कहती है, ऐसे कैसे घर बुला लूं उसे, हाँ वो अपने फ्रेंड के रूम पर रह रहा है, जब तक हमें युनवू नहीं मिल जाता है मैं उसे घुसने नहीं दूंगी। जब तक दरवाजे पर घंटी बजने लगती है, जो सुन हायरिन लाइक, लगता है मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है और ये चिल्लाते हुए दरवाजा खोल कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जहाँ अब इसका ये अवतार देख जुन तो डर जाता है और हायरिन की तो उसका फेस देख हंसी निकल जाती है और वो उसे माफी मांग घर में बुलाती है। जहाँ उसे गोयन देख शौक हो जाती है और कहती है, तुम तो यूजिन की फ्रेंड हो ना, तो तुम यहाँ कैसे। तो जुन कहता है, मैं कल अपनी कंपनी की पार्टी को जा रहा था, तो तुम मुझे वहाँ रोड पर उस हालत में मिली, तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जिसके बाद अब गोयन कहती है, पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं ले सकती, अपना ये फोन पकड़ो और जाओ यहाँ से। तो जुन कहता है, देखो ये फोन मुझे फ्री में मिला है, तो ये मेरे तो किसी काम का नहीं है, शायद तुम्हारे काम आए इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ। युनवू का कॉल कभी भी आ सकता है। जहाँ हायरिन गोयन से वो फोन लेकर रख लेती है और उसे समझाते हुए कहती है, अरे ये फ्री का है और किसी भी फ्री की चीज को मना नहीं करते। जहाँ फिर जुन युनवू को ढूंढने के लिए थोड़ी बहुत डिटेल भी कलेक्ट कर आया था, तो वो भी दिखाता है। युनवू की फोटो मांगने लगता है, जिसके इतने एफर्ट देख गोयन लाइक, कमाल है, जो मेरा फ्रेंड था यूजिन वो तो देखने भी नहीं आया और एक ये है उसका फ्रेंड जो बिना मांगे मेरी हेल्प कर रहा है। जहाँ फिर जुन कहता है, मैंने और भी बहुत कुछ सोच रखा है, हम उसके फोटो के साथ फ्लायर्स भी बनवाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हमें कांटेक्ट करे। और फिर जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे गोयन भी दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो जुन लाइक, क्योंकि तुम्हें हेल्प की जरूरत है और इसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, या फिर यूं कह लो कि आसमान से एक एंजल आया है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। जिसकी ऐसी बातें सुन गोयन तो हैरान थी और फिर यहाँ जुन कहता है, तुम मुझे ओपा या बिग ब्रो भी कह सकती हो। और यहाँ इसका बिग ब्रो से मतलब इसका भाई बनने से तो बिल्कुल नहीं था और फ्लर्ट कर फटाफट वहां से चला जाता है, जैसे कहीं पिटाई ना हो जाए। तो गोयन बहुत हैरान थी और लाइक, अभी क्या कहा इसने, और हंसने लग जाती है। जहाँ अब नेक्स्ट हमें जुन को दिखाते हैं, जो कि हर वेडनेसडे फ्री में सबको खाना खिलाता है। जहाँ अब हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं, जिनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। जहाँ वो डस्टबिन से कुछ कपड़े निकाल पहन रहे थे और अपनी फैमिली को याद कर बहुत सैड थे और उनकी आवाज सुनना चाहते थे। तो वो टेलीफोन बूथ से कॉल भी लगाते हैं, पर जैसे सबने अपना नंबर चेंज कर लिया है तो कॉल लगता ही नहीं है। फिर वो युनवू के स्पेशल बोर्डिंग स्कूल भी पहुंच जाते हैं, पर वहाँ भी उन्हें युनवू नहीं मिलता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। जहाँ अब सीन शिफ्ट होता है जुन पर, जो कि हायरिन को अपने रेस्टोरेंट बुलाकर उसे मनी एनवलप देता है और कहता है, प्लीज इसे गोयन को दे देना और मेरा नेम नहीं बताना, वरना वो ये मनी नहीं लेगी, शायद इससे उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो हायरिन कहती है, आखिर तुम इतना सब कुछ गोयन के लिए क्यों कर रहे हो। तो जुन तो लाइक, ये तो तुम्हें मेरे दिल से पूछना चाहिए। जिसके बाद हायरिन घर आ जाती है और वो देखती है कि गोयन तो पैकिंग कर रही है और कहती है, तुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो तू ना मुंह पर बोल दिया कर, ऐसे भागने की जरूरत नहीं है। जो सुन गोयन स्माइल कर कहती है, वैसे मैं अपनी प्रॉब्लम से डर कर नहीं भागना चाहती हूँ, उनका सामना करना चाहती हूँ। युनवू को ढूंढने के लिए शायद मुझे और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, सो मैं फूड स्टॉल लगाना चाहती हूँ और सुशी रोल बनाकर बेचना चाहती हूँ। जो सुन हायरिन उसे जुन के दिए मनी और अपनी सेविंग्स भी पकड़ा देती है और कहती है, देखो ये मैंने बोरो किए हैं, जब तुम्हारे पास आ जाए तो लौटा देना। जहाँ गोयन की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आखिर हायरिन जैसी फ्रेंड हर किसी के पास नहीं होती। जिसके बाद सबसे पहले गोयन के लिए रूम देखने जाते हैं, जो कि कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था बट गोयन के स्टार्टअप के लिए जरूरी था। जहाँ फिर जुन भी पहुंच जाता है। जो देख गोयन लाइक, तुम्हें कैसे पता चला। तो कहता है, देखो मैंने युनवू के मिसिंग फ्लायर्स रेडी करवा लिए हैं। जो देख गोयन सब कुछ भूल फ्लायर्स को देखने लगती है और अपने भाई को मिस करती है। जहाँ हायरिन लाइक, तुम तो बहुत तेज निकले। जहाँ फिर गोयन जुन का थैंक यू करती है। जहाँ जुन कहता है, चलो चलो अब थैंक यू ना बाद में करना, इस घर के लिए बहुत सारा सामान भी खरीदना है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, और कहकर निकल जाता है। जो सुन गोयन तो उसे मना भी नहीं कर पाती है। जहाँ हायरिन लाइक, ओहो जाओ जाओ, ऐसे किसी को वेट कराना अच्छी बात नहीं है, और उसके फुल ऑन मजे लेने लग जाती है। जहाँ जुन फिर गोयन की सामान सेट करने में भी हेल्प करता है। जिसके बाद अब हमें युनवू को दिखाते हैं, जो कि रेस्टोरेंट आया था मैंने जल्दी से सॉरी करने, पर अब ये तो मैंने जल्दी को ही उल्टा सुनाने लग जाता है, ये मनी पकड़ो और अब ये अच्छे बनने की एक्टिंग बंद करो, मैं सब जानता हूँ। जो सुन मैंने जल्दी कहते हैं, अच्छा तो तुम सब जानते हो ना, तो फिर वो काम क्यों नहीं करते जो प्रेसिडेंट ने कहा है तुमसे। जो सुन युनवू को तो मिर्ची लग जाती है और वो कहता है, देखो चुपचाप ये $10,000 पकड़ो और अपना मुंह बंद रखो, और फिर मैनेजर ली के फेस पर मनी फेंक कर चला जाता है। जिसे ऐसा करता देख सभी वर्कर्स उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। बट अब इस कारनामे के बाद लगता है अब युनवू को कोई नहीं बचा सकता। जहां मैनेजर ली तो सारे मनी उठाकर पहुंच जाते हैं ग्रैंडमा के पास और कहते हैं, देखिए प्रेसिडेंट। तो देख ग्रैंडमा को युनवू पर बहुत गुस्सा आता है और वो घर पहुंचकर सभी फैमिली के सामने युनवू को एक दो अच्छे खासे थप्पड़ जड़ देती है। जो देख सभी घर वाले शॉक थे और युनवू कहता है, ग्रैंडमा आप एक छोटी सी बात के लिए मुझे थप्पड़ मार रही हैं। जो सुन ग्रैंडमा और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और कहती है, ये क्या छोटी बात है, ये तुम्हारी मेहनत के मनी थे क्या जो तुमने ऐसे फेंक दिए, तुम्हें क्या पता इनके लिए कितनी मेहनत की है, तुम्हारे लिए क्या मनी ही सब कुछ है और इंसान कुछ भी नहीं, और रोने लगती है। फिर नेक्स्ट हमें मिस्टर संग को दिखाते हैं, जो कि दवाई लेकर पहुंच जाते हैं ग्रैंडमा के पास और कहते हैं, प्लीज युनवू को माफ कर दीजिए, वो अभी इमेच्योर है। जो सुन ग्रैंडमा कहती है, आज वो जैसा भी है शायद मेरी ही वजह से है, इसमें मेरा ही फॉल्ट होगा, और सैड हो जाती है। जिसके बाद अब हमें युनवू को दिखाते हैं, जो कि सोच रहा था ग्रैंडमा ने उस एक नौकर के लिए मुझ पर हाथ उठाया, बस अब बहुत हो गया इस हिटलर का।
देखना इनके मरने के बाद मैं उस रेस्टोरेंट का क्या करता हूँ। जहाँ उसकी मॉम और जूडी कहती है ठीक है, जब वो मर जाएंगी ना तो जो करना है वो कर लेना, बट अभी तो शांत हो जाओ। जो सब कुछ बाहर ग्रैंडमा भी सुन लेती है और रोने लगती है। आज तो सच में सियोनवू ने हद ही कर दी। कोई अपनी ग्रैंडमा के साथ भी ऐसा करता है क्या? जहाँ अब सीन शिफ्ट होता है गोयुन पर, जो कि अब पहुंच चुकी थी अपना फूड स्टॉल लेकर स्टेज पर और बहुत मेहनत कर रही थी। जहाँ अब नेक्स्ट हमें ग्रैंडमा को दिखाते हैं। सियोनवू की इन तीखी बातों से, उसकी हरकतों से ग्रैंडमा तो बहुत अपसेट थी और वो अपने गरीबी के दिनों को याद करने लग जाती है और चीजों को भी देखने लग जाती है। आखिर कितनी मेहनत की थी उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए, और कुछ सोचने लगती है। जहाँ फिर वो उन्हीं फटे पुराने कपड़ों को भी पहन लेती है और बाहर जाती है, जिन्हें मिस्टर संग भी देख लेते हैं, बट ग्रैंडमा उन्हें कुछ नहीं बताती और फूड आइटम्स बनाकर उन्हें बेचने निकल पड़ती है लाइक ओल्ड डेज। और वो वहाँ गोयुन को भी देख लेती है और कहती है ये लड़की कितना हार्ड वर्क कर रही है और अपने गरीबी वाले दिनों को याद करती है। और फिर अपने मरे हुए बेटे मिनसुक को याद करने लग जाती है। मिनसुक, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे बेटे को एक अच्छा इंसान नहीं बना पाई, और सैड होने लगती है। जहाँ फिर आगे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें बहुत चोटें भी आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जहाँ फिर जोन भी गोयुन की हेल्प करने को पहुंच गया था और उसका फूड भी ट्राई करता है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। जो सुन गोयुन खुश हो जाती है और अपने आज के दिन की कमाई कर घर जा रही थी, और वहीं वो ग्रैंडमा को भी ऐसे देख लेती है और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। जहाँ अब ग्रैंडमा को तो होश आ जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि एक्चुअली में ग्रैंडमा को अमनेशिया है, सो अभी के लिए उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। जो सब सुनकर गोयुन को भी ग्रैंडमा के लिए सैड फील होता है। जहाँ अब वो आज के दिन की पूरी कमाई उनके हॉस्पिटल बिल पर खर्च कर देती है और ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा आप अपना ध्यान रखिएगा, मुझे मेरे भाई को भी ढूंढने जाना है, और उन्हें हॉस्पिटल में छोड़कर जाने लगती है। जहाँ ग्रैंडमा एक छोटे बच्चे के जैसे उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जिसके बाद अब गोयुन उन्हें लेकर रूम पर आ जाती है और ग्रैंडमा की टेक केयर भी करती है और उन्हें खाना भी खिलाती है। जहाँ पहले तो ग्रैंडमा मना कर रही थी, पर फिर उनका पेट गुड़गुड़ाने लगता है, जो सुन गोयुन हंसने लग जाती है। जिसके बाद गोयुन ग्रैंडमा को घर पर रेस्ट करने को कहकर अपने फूड स्टॉल पर जाने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती है मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ, कपड़ों से तो मैं भिखारी लग रही हूँ, फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। जो सुन गोयुन कहती है क्योंकि मैंने भी अपना भाई खो दिया है, शायद जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ कोई मेरे भाई की भी हेल्प करेगा, और मैं जानती हूँ कि बेघर होना कैसा होता है। जिसकी बातें सुन ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें तुम्हारा भाई जरूर मिल जाएगा, बस तुम हिम्मत रखो। जिसके बाद हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जहाँ वो अभी भी मुंह फुलाए बैठा था और वहाँ उसकी मॉम आकर कहती है तुम अभी तक गुस्सा हो, देखो जरा पूरा दिन निकल गया है और तुम्हारी ग्रैंडमा का कोई अता पता ही नहीं है। जिसकी सियोनवू को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी और वो कहता है मॉम मैं न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ। जहाँ मॉम लाइक ये दादी पोता तो मुझे क्रेजी कर देंगी। जहाँ अब हमें गोयुन को दिखाते हैं, जो कि बस स्टैंड और सभी जगह सियोनवू के मिसिंग फ्लायर्स लगा रही थी और प्रे कर रही थी कि वो ठीक हो। जहाँ फिर उसे एक कपड़ों की दुकान दिखती है, तो वो खुश होकर ग्रैंडमा को याद कर उनके लिए कपड़े खरीद लेती है और घर आती है। जहाँ हायरिन उसका वेट कर रही थी और आग बबूला हो रही थी लाइक गोयुन तू पागल है क्या, अभी तो खुद इतनी प्रॉब्लम में है और तू दूसरी प्रॉब्लम अपने सर कर रही है, तू इन्हें जानती भी है। तो गोयुन कहती है तो क्या करती मैं, उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, उन्हें अकेले छोड़ भी तो नहीं सकती थी, कैसे मना कर देती। तो हायरिन लाइक पता नहीं अब वो मेमोरी कब आएगी। जो सब कुछ ग्रैंडमा भी सुन रही थी। जहाँ अब हायरिन को भेज गोयुन ग्रैंडमा के पास आती है और पूछती है आपने कुछ खाया क्या आपको कुछ याद आया, और उन्हें न्यू क्लोथ्स देकर कहती है देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो ग्रैंडमा सोचती है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, अगर पूरी जिंदगी मेरी मेमोरी नहीं आई तो क्या करोगी, और कपड़े देख खुश होने लगती है। जहाँ अब हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जो कि अपने फ्रेंड जॉन के रेस्टोरेंट में आया था और ड्रिंक करे जा रहा था। जहाँ फिर यूमी भी आ जाती है, जिसे सियोनवू वापस न्यूयॉर्क जाने वाली बात बता देता है और ग्रैंडमा का नाम लेकर गुस्सा करने लग जाता है। जो सुन अब यूमी तो बिल्कुल खुश नहीं थी और सैड होने लगती है और साथ में बहुत ड्रिंक भी कर लेती है। जहाँ अब हमें बताते हैं कि यूमी फर्स्ट टाइम सियोनवू से कैसे मिली थी। एक्चुअली 8 इयर्स पहले जब यूमी स्कूल किड थी तो बॉयज उसे बुली कर रहे थे, जहाँ सियोनवू ने आकर उसे बचाया था और उस राइड भी दी थी। बस तभी से यूमी उसे लाइक करती है और फिर यूमी अब सियोनवू पर टल्ली होकर गुस्साने लगती है लाइक तुम्हें क्यों जाना है न्यूयॉर्क, आखिर तुम्हें मुझसे दूर क्यों जाना है, तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते, और किस करने उसके क्लोज होने लगती है और फिर उस पर ही ट्यून हो जाती है। जहाँ फिर सियोनवू तो शॉक था। वैसे सियोनवू को पता तो है कि यूमी उसे लाइक करती है, अरे बहुत लाइक करती है, बट सियोनवू ने हमेशा उसे छुटकी एज अ बेस्ट फ्रेंड ही ट्रीट किया है। जहाँ यूमी उसे बैक हक कर लेती है और उसे ना जाने को कहती है और ये सीन बहुत क्यूट था। जहाँ अब 2-3 दिन हो गए थे, सो घर पर सब लोग ग्रैंडमा को लेकर परेशान थे। जहाँ सियोनवू की मॉम मिस योंग तो मिस्टर संग से पता ही होने लगी कहाँ गई है, ये भी कोई बात है, कितने दिन हो गए हैं, वो कभी ऐसा नहीं करती है। जहाँ अब हमें गोयुन को दिखाते हैं, जो कि आधी रात को फूड प्रिपेयर कर रही थी ताकि अर्ली मॉर्निंग जाकर सेल कर सके, बट उसे इतनी नींद आ रही थी कि वो तो बनाते बनाते ही कभी राइट तो कभी लेफ्ट लुढ़कने लग जाती है। तो देख ग्रैंडमा उसकी हेल्प करने को आती है और उसे नए नए आइडियाज भी देती है। जो देख गोयुन तो फुल ऑन इंप्रेस थी। जहाँ अब हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जिसे ग्रैंडमा के गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जहाँ मिस योंग और जूडी मिस्टर संग को पुलिस स्टेशन जाने को कहते हैं, तो सियोनवू कहता है क्या जरूरत है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो बस हमें परेशान करना चाहती है। जिसकी ऐसी बातें सुन इस बार तो मिस्टर संग को भी गुस्सा आने लग जाता है। जहाँ अब हमें गोयुन को ग्रैंडमा के साथ फूड स्टॉल पर दिखाते हैं और उसकी पूरी हेल्प करती है और फिर घर पर लंच करते। जहाँ ग्रैंडमा गोयुन से पूछती है कि तुम इतना हार्ड वर्क क्यों करती हो, तो गोयुन कहती है क्योंकि मनी सब कुछ नहीं होता है, बट उसके होने से सब कुछ आपके पास होता है। अब मनी रिलेटेड बात सुनकर ग्रैंडमा के तो सर में दर्द होने लग जाता है और उन्हें पेन में देख गोयुन भी टेंशन में आ जाती है और उनकी मेमोरी वापस आ जाती है। पर अभी भी वो गोयुन को ये सच नहीं बता रही। ऐसा लगता है जैसे ग्रैंडमा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। जिसके बाद हमें मिस्टर संग को दिखाते हैं, जो कि गार्डनिंग कर रहे थे, पर वो अभी भी बहुत परेशान थे। आखिर प्रेसिडेंट कहाँ चली गई हैं, और वहीं उन्हें ग्रैंडमा का फोन भी आ जाता है। जो सुन मिस्टर संग कहते हैं प्रेसिडेंट आप कहाँ थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आखिर ऐसे ही थोड़ी इनको राइट हैंड बनाया है ग्रैंडमा ने। जहाँ ग्रैंडमा उसे कहती है देखो मैं ठीक हूँ, मुझे पता है मेरी फिक्र किसी को हो या ना हो, पर तुम जरूर परेशान हो रहे होंगे, घर में सबको बता देना मैं ठीक हूँ और जिंदा भी हूँ और बहुत जल्द वापस भी आ जाऊंगी, ये समझो कि मिनी वेकेशन पर आई हूँ। जिसके बाद मिस्टर संग जाकर ये बात सभी घर वालों को बता देते हैं, पर यहाँ तो सब खुश होने के बदले टेंस लगते हैं और मिस योंग तो मिस्टर संग के पीछे पड़ जाती हैं। आखिर ग्रैंडमा ने तुम्हें ही क्यों कॉल किया है, हम सब भी तो हैं। जहाँ एडवोकेट मिस्टर पार्क भी बैठे थे और सब कुछ सुन रहे थे। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है गोयुन पर, जो कि युनवू के फ्लायर्स चिपका रही थी और वहीं उसे जुन भी लेने आ जाता है। जिसके बाद हमें दोनों को बेंच पर बैठ साथ में लंच करते दिखाते हैं। जहाँ फिर जुन कहता है वो ग्रैंडमा कैसी है, तो गोयुन सरप्राइज होते हुए कहती है तुम्हें कैसे पता, जरूर ये सब तुम्हें हारिन ने बताया होगा। सच में हारिन एक बहुत अच्छी स्पाई है। और ये कहते कहते गोयुन के नोज से ब्लीडिंग होने लग जाता है। जो देख जुन उसकी टेक केयर करता है। आखिर गोयुन इतना स्ट्रगल कर रही थी, ये देख जुन सैड हो जाता है और फिर उसके साथ अपना टिफिन एक्सचेंज कर कहता है मैं ना ये अच्छा अच्छा फैंसी खाना खाकर बोर हो चुका हूँ, और गोयुन का टिफिन खाने लगता है और कहता है तुम मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट में काम क्यों नहीं करती। तो गोयुन कहती है वो रेस्टोरेंट तो यूजिन का है ना, मैं भला वहाँ कैसे काम कर सकती
सकती हूँ और गुस्सा कर चली जाती है। मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। जो सुन अब जून अपना सर पीट कहता है, यूजिन आखिर कब तक ये झूठ बोलना पड़ेगा, और सैड हो जाता है। जहाँ अब नेक्स्ट हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जहाँ जूडी उसका लंच लेकर आई थी और कहती है, क्या तुम सच में न्यूयॉर्क वापस चले जाओगे? देखो पहले अपना बैग क्यों नहीं ढूंढते? क्या उस बार वेट्रेस स्पाई का कॉल आया तुम्हें? जो याद कर सियोनवू कहता है, वैसे बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी और अभी तक मेरा बैग लौटाया नहीं है, और बार में कॉल कर पूछने लगता है। जहाँ अब वो बताते हैं स्पाई तो उसी दिन से आई ही नहीं। जो सुन सियोनवू गुस्सा कर कहता है, ये स्पाई क्या लगता है इसे मेरा बैग लेकर ये रफू चक्कर हो जाएगी, पर मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद तो सियोनवू कोयुन का नहीं तो उसके फ्रेंड यूजिन का ही नंबर तो ढूंढ निकालता है और उसे कॉल करता है और कहता है, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कहो कि मेरा बैग मुझे जल्दी वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तो यूजिन कहता है, कौन सी गर्लफ्रेंड? वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैं तो उसे अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, और कॉल कट कर देता है। जहाँ सियोनवू लाइक, अब तो तेरा एड्रेस निकलवाना ही पड़ेगा। और यहाँ यूजिन की तो फटी पड़ी थी और कहता है, ये गोयुन ने भी ना कहाँ फंसा दिया है मुझे, और वो जेनी से बात करने जाता है। जहाँ जेनी कहती है, पता तो मुझे भी नहीं है कि वो कहाँ है, काश मैंने उसे जाने ना दिया होता, पता नहीं वो कैसी होगी। जो सब सुन यूजिन कहता है, बस बस मैंने तुमसे गोयुन का पता पूछा था, तुम तो रोने धोने लग गई, और मुंह बनाकर चला जाता है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है गोयुन पर, जो कि घर आती है तो देखती है उसका बनाया लंच जैसा का तैसा रखा हुआ है। ग्रैंडमा ने कुछ खाया ही नहीं। जो देख गोयुन ग्रैंडमा से पूछती है, आखिर आपने खाना क्यों नहीं खाया? जहाँ ग्रैंडमा ने तो गोयुन को परेशान करने की ठान ली थी, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो रोज रोज ऐसा खाना खिलाकर? जो देख गोयुन शॉक थी, इन्हें क्या हुआ, ऐसा तो पहले कभी नहीं किया इन्होंने, और एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या आपकी मेमोरी वापस आ गई है? जो देख ग्रैंडमा लाइक, इसे कैसे पता चला, और मना कर मुंह बनाने लग जाती है। जिसके बाद गोयुन उनके लिए गर्मा गर्म डिनर बनाती है। जो देख ग्रैंडमा नखरे दिखाते हुए कहती है, ये क्या है, तुम कभी मटन चिकन या फिश क्यों नहीं बनाती? जो सुन गोयुन अब गुस्सा आने लग जाती है और कहती है, ग्रैंडमा अब जानती है ना मैं वो सब अफोर्ड नहीं कर सकती, फिर ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो ग्रैंडमा कहती है, जब तुम मेरी जिम्मेदारी उठा नहीं सकती तो फिर मुझे लाई ही क्यों थी इधर? तो गोयुन कहती है, तो क्या करती मैं, मेरे पास और कोई जगह नहीं है। तो ग्रैंडमा कहती है, हाँ तो निकाल दो ना मुझे यहाँ से, और क्या। जो सुन गोयुन की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और वो सैड हो जाती है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट गोयुन के फादर मिस्टर गो को दिखाते हैं, जो कि रोड पर सो रहे थे और बस अपनी फैमिली की टेंशन कर रहे थे। आखिर क्या हुआ है, किसी का भी कॉल क्यों नहीं लग रहा है, यूनवू स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, उन्हें लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिले या नहीं, आखिर सब ठीक तो है ना, और परेशान हो रहे थे। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे को गोयुन दिखाते हैं, जहाँ गोयुन जैसे ही काम कर अपने घर आती है तो वहाँ घर की ओनर उस पर चढ़ बैठती है, क्योंकि ग्रैंडमा ने उनके गार्डन के सभी फ्लावर्स को कट कर लिया था और गार्डन को तहस नहस कर दिया था। जो सब देख गोयुन उनसे माफी मांगती है और उनसे एक और चांस मांगती है, जहाँ ओनर गोयुन से पे करने को कहती है। जो सुन गोयुन शॉक थी, बेचारी गोयुन एक एक मनी के लिए इतना हार्ड वर्क कर रही है, पर खर्चे हैं कि कम ही नहीं होते। जिसके बाद अब गोयुन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो घर जाकर ग्रैंडमा से लड़ने लगती है, ये क्या किया आपने? तो ग्रैंडमा तो चिल कर रही थी और कहती है, अब ऐसा भी क्या कर दिया है? तो गोयुन कहती है, पहले तो आपने फ्लावर्स कट किए और फिर उनके गार्डन को तहस नहस कर दिया, सारे पॉट्स तोड़ दिए, ये क्या है? तो ग्रैंडमा लाइक, तो क्या करती मैं, यहाँ टीवी भी नहीं है, मैं बोर हो रही थी। तो गोयुन कहती है, अच्छा तो फिर आपने उनके ब्लैंकेट्स को क्यों चुराया? तो ग्रैंडमा कहती है, नहीं नहीं मैंने चुराया नहीं है, ये इतना सॉफ्ट था, मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए इसे अपने पास रखा है, फिर मैं वापस कर दूंगी पक्का। जो सब सुन गोयुन रोने लगती है और कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले ही मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, जो आप एक और बढ़ा रहे हो। जो सब देख ग्रैंडमा कहती है, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या तुम मुझे जाने को नहीं कहोगी? तो गोयुन कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रही है, और सब कुछ भूल उनके लिए आज बाहर से फूड लाई थी तो वो देती है। जो देख ग्रैंडमा खुश हो जाती है। जिसके बाद अब हमें जुन को दिखाते हैं, जो कि बहुत सॉरी था, इसलिए गोयुन को मनाने के लिए उसके भाई के मिसिंग फ्लायर्स लगा रहा था। जहाँ थोड़ी देर बाद गोयुन भी पहुंच जाती है और देखकर सोचती है, आखिर ये किसने किया, और समझ जाती है ये जुन ही होगा और स्माइल करती है। जिसके बाद अब जुन गोयुन के फूड स्टॉल पर भी पहुंच जाता है। जो देख गोयुन उससे बात नहीं करती तो जुन उससे उसका हेयर बैंड लेकर खुद पहन लेता है और फूड ट्रॉली लेकर भागने लगता है। जो देख गोयुन उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है और ये सीन बहुत क्यूट था। जहाँ अब रेस्टोरेंट में हमें दोनों को साथ में बैठ लंच करता दिखाते हैं, जहाँ गोयुन अब भी उससे नाराज थी तो जुन उससे माफी मांगता है। जो देख गोयुन उसे फटाक से माफ कर देती है और उसे इस रेस्टोरेंट जिनसेंग में अप्लाई करने को भी सजेस्ट करता है, क्योंकि यहाँ आपका बैकग्राउंड या सिफारिश काम नहीं आती, बस आपका टैलेंट काम आता है। जो सुन गोयुन खुश हो जाती है और ग्रैंडमा के लिए भी फूड पैक कराती है। जिसके बाद अब हमें गोयुन को घर पर दिखाते हैं, जहाँ ग्रैंडमा उसका वेट कर रही थी और कहती है, कहाँ थी, मैं कब से वेट कर रही हूँ। तो गोयुन कहती है, देखो मैं क्या लाई हूँ, मीट सूप। जो देख ग्रैंडमा खुश हो जाती है और अपने ही रेस्टोरेंट का खाना बड़े ही चाव से खाती है। जहाँ जैसे ही गोयुन रेस्टोरेंट ज्वाइन करने की बात कहती है तो ग्रैंडमा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अभी गोयुन को उनके प्रेसिडेंट होने वाली बात पता चले। जिसके बाद अब हमें मिस योंग को दिखाते हैं, जो कि एडवोकेट मिस्टर पार्क के पास आई थी अपनी फ्रेंड स्टेपमॉम मिस बैग के लिए मनी अरेंज करने। जहाँ मिस बैग भी आ जाती है और अपनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से सबका उल्लू बना देती है। जहाँ अब हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं, जो कि वेडनेसडे की वजह से जून के फ्री फूड स्टॉल आए थे और जून के इस गुड वर्क को अप्रिशिएट भी करते हैं। जहाँ हम जून और मिस्टर गो की अच्छी वाली बॉन्डिंग भी देख सकते हैं। जिसके बाद हमें बारिश का सीन दिखाते हैं, जहाँ गोयुन भीगी हुई घर पहुंचती है तो ग्रैंडमा उसकी पूरी टेक केयर करती है और उसे उसका ध्यान रखने को कहती है, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। तो गोयुन कहती है, जब आज इतनी टेक केयर कर रहे हो तो क्यों ना किमची पैनकेक हो जाए। जो सुन ग्रैंडमा लाइक, अच्छा किमची पैनकेक खाना है, चलो बनाती हूँ। जिसके बाद तो ऑल टाइम गोयुन बस उन्हीं को देखे जा रही थी और लाइक, ग्रैंडमा कुछ हुआ है क्या, आप बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। तो ग्रैंडमा लाइक, अगर नहीं खाना है तो मत खाओ। तो गोयुन कहती है, ऑफ कोर्स खाना है, और फिर टूट पड़ती है। जिसकी ऐसी हरकतें देख ग्रैंडमा हंसने लगती है। जहाँ गोयुन कहती है, काश हम हमेशा ऐसे ही रहें। तो ग्रैंडमा सरप्राइज होते हुए कहती है, हमेशा, अगर मेरी मेमोरी वापस आ गई फिर भी तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने को कहोगी। तो गोयुन कहती है, ग्रैंडमा आपको हो क्या गया है, आप बस जाने की ही बात कर रहे हो, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा, बस एक बार मुझे मेरा भाई मिल जाए, फिर हम तीनों खुशी खुशी साथ में रहेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूमी के घर, जहाँ यूमी और उसकी मॉम डिनर कर रहे थे। जहाँ यूमी कहती है, मैं अब आगे स्टडी नहीं करूंगी, मैंने जॉब करने का सोच लिया है, मैं सियोनवू की फूड कंपनी में ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मनी रिलेटेड आपकी हेल्प कर सकूं। यहाँ मॉम के दिमाग में तो कुछ और खिचड़ी पक रही थी, अच्छा है ये मैंने क्यों नहीं सोचा, अगर तुम वहाँ जॉब करोगी तो सियोनवू के और ज्यादा क्लोज रहोगी, तुम्हारी उससे जल्दी शादी हो जाएगी। जो सुन यूमी सैड हो जाती है, क्योंकि एक सियोनवू है जो उसे भाव नहीं देता और एक उसकी मॉम है जो पता नहीं कुछ ज्यादा ही सोचे जा रही है और उसे सियोनवू को पटाने के उल्टू ट्यूशन देने लगती है। जहाँ यूमी कहती है, मॉम फीलिंग्स क्या क्या करेंगे, वो तो फोर्स कर नहीं सकते ना। जो सुन मॉम अपसेट होकर रूम में चली जाती है और यूमी लाइक, मैं क्या करूँ मॉम, मैं सियोनवू से बहुत प्यार करती हूँ बट उसे प्लानिंग प्लॉटिंग कर उसका प्यार नहीं मिल सकता और सैड हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं, इसने मना था कि वो कल जिनसेंग कंपनी इंटरव्यू देने जरूर जाएगी। जो देख ग्रैंडमा तो अपसेट थी। जहाँ गोयुन पूछती है, ग्रैंडमा मैं पैंट पहनूं या स्कर्ट। तो ग्रैंडमा लाइक, जहाँ सिर्फ कपड़े देकर जॉब देते हूँ वहाँ जाकर क्या फायदा, मत जाओ। और यहाँ अपने ही मुंह से अपने ही रेस्टोरेंट की बैंड बजा रही थी ग्रैंडमा। जहाँ गोयुन ने तो पक्का मन कर लिया था, चाहे कुछ भी हो वो तो जाएगी। तो नेक्स्ट डे ग्रैंडमा पेट दर्द का बहाना बनाती है और बहुत ज्यादा एक्टिंग करती है। जो देख गोयुन इंटरव्यू छोड़ पहले ग्रैंडमा को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर कहता है इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तो ग्रैंडमा और भी ज्यादा एक्टिंग करने लगती है और बस इंटरव्यू टाइम ओवर होने की राह देख रही थी।
से ही टाइम खत्म हो जाता है तो वो उठ जाती है और कहती है चलो चलो, डॉक्टर को तो कुछ नहीं आता। जहाँ अब गोयुन घर आकर बहुत रोती है, लाइफ में एक चांस दिया था और वो भी मिस कर दिया। सोच सोचकर गंगा जमुना बहा रही थी। जहाँ ग्रैंडमा को भी अब कोरोना देख गुस्सा आ रहा था और वो कहती है क्या इतना जरूरी था वो इंटरव्यू? जैसे कि मर जाओगी, तुम्हारे लिए इंटरव्यू मेरे या तुम्हारे भाई से भी ज्यादा जरूरी था। और बहुत रूड हो जाती है। जहाँ गोयुन लाइक ग्रैंडमा आपने ये जानबूझकर किया ना? तो ग्रैंडमा कहती है हाँ किया मैंने, अब क्या करोगी, मुझे घर से बाहर निकाल दोगी? जो सुन गोयुन फूट फूट कर रोने लग जाती है और कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आप जानते हो ना मेरा भाई युनवू खो गया है और अब मैं आपको नहीं खो सकती। और रोते रोते ग्रैंडमा से सॉरी भी करती है। जो देख ग्रैंडमा बहुत खुश थी। एक्चुअली ग्रैंडमा अभी तक उसे इतना परेशान कर रही थी, वो उसका एक टेस्ट था जिसमें गोयुन फुल मार्क्स से पास हुई है। अब हमें सियनवू को दिखाते हैं जो कि मिस्टर संग से पूछ रहा था आखिर ग्रैंडमा अब तक आई क्यों नहीं, उन्होंने जल्दी आए, मुझे न्यूयॉर्क वापस जाना है। जिसकी ऐसी बातें सुन मिस योंग और जूडी लाइक वैसे जब तक ग्रैंडमा नहीं है क्यों ना दिल खोलकर शॉपिंग की जाए। और यहाँ ये पूरा शॉपिंग मॉल ही खरीद लेती है। जहाँ अब गोयुन भी काम कर घर आती है, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। सो वो बहुत परेशान हो जाती है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। जहाँ अब हमें ग्रैंडमा को दिखाते हैं जो कि घर वापस आ गई थी। जो देख सबसे पहले मिस्टर संग आते हैं और खुशी से इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। योंग और जूडी ने भी ग्रैंडमा को देख लिया था तो अपनी शॉपिंग छोड़ वो भी ग्रैंडमा के पास आकर देखने लगते हैं और लाइक ये क्या पहना है इन्होंने। जहाँ अब सियन वो भी आ जाता है और लाइक आखिर आ ही गए आप, मुझे तो लगा था अब अगले साल ही देखने को मिलोगे, वैसे थे कहाँ आप? तो ग्रैंडमा कहती है अच्छी जगह थी अच्छे लोगों के साथ और रूम में चली जाती है। तो देख सियन की तो जल्दी बहुत है। जहाँ अब नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि एज यूजुअल अपने वर्क को जा रही थी। वहीं मिस्टर संग उसका वेट कर रहे थे और उसे ग्रैंडमा के पास लेकर आते हैं। जहाँ घर को देख गोयुन का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और घर के अंदर जाने से डरने लगती है। वहीं मिस्टर संग उसे कहते हैं जल्दी जाओ, उन्हें वेट करना पसंद नहीं है। जहाँ अब नेक्स्ट हमें सियन को दिखाते हैं जो कि पहुंच गया था यूजिन के घर और यहाँ जॉन ने तो यूजिन को अच्छा खासा दबोच लिया था। और सियन को लाइक तुझे क्या लगा मेरा फोन नहीं उठाएगा तो बच जाएगा? तो यूजिन तो यहाँ डरा हुआ था और कहता है तुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है, देखो तुम मेरा फोन भी चेक कर सकते हो, भी बंद आ रहा है। जो देखने के बाद सियन और जॉन से छोड़ देते हैं और कहते हैं पर जब भी तुम्हें वो मिले तो हमें बता देना वरना तेरा घर तो देखा ही है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं जहाँ जब गोयुन देखती है कि ये कौन है तो सरप्राइज हो जाती है। ग्रैंडमा आप यहाँ, और गुस्साते हुए कहती है आप कहाँ थी, आप ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चली गई? जहाँ अब घर में सियन को छोड़ मिस योंग और जूडी भी आ जाती हैं और गोयुन को देख सोचती है ये है कौन, देखो तो जरा ग्रैंडमा से कितना हंस के बात कर रही है। और फिर गोयुन उनसे उनकी बीमारी रिलेटेड बात छेड़ती है तो ग्रैंडमा उसे चुप रहकर सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने को कहती है। जहाँ मिस योंग पूछती है हमें भी तो बताइए ये है कौन? तो ग्रैंडमा कहती है ये मेरी लाइफ सेवर है और गोयुन को लेकर ब्रेकफास्ट करने जाती है। जहाँ अभी भी मिस योंग और जूडी उन्हें देखे जा रहे थे, वो फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे थे ये हो क्या रहा है। जहाँ ग्रैंडमा गोयुन से कहती है तुमने कहा था ना हम हमेशा साथ में रहेंगे, तो घर जाकर अपना सामान पैक कर लो और फटाफट से यहाँ मेरे पास आ जाओ। जो सुन गोयुन लाइक आप ठीक तो है ना ग्रैंडमा? जो सुन ग्रैंडमा की तो हंसी निकल जाती है। जहाँ गोयुन कहती है यहाँ आपके पास सब कुछ तो है, आपकी फैमिली है, आपका इतना बड़ा घर है, फिर आप मुझे क्यों अपने साथ रखना चाहती हैं? जो सुन ग्रैंडमा कहती है देखो मैं कुछ भी फ्री में नहीं चाहती, तुमने मेरी जान बचाई थी सो अब तुम्हें मेरी टेक केयर भी करनी पड़ेगी और मैं इसके बदले अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी तुम्हारे भाई युनवू को ढूंढने के लिए। जो सुन गोयुन उनसे सोचने का टाइम मांगती है। जहाँ अब मिस योंग और जूडी पहुंच जाते हैं मिस्टर संग के पास और लाइक आपको तो जरूर पता होगा तो जल्दी बताइए ये हो क्या रहा है? तो मिस्टर संग कहते हैं और अगर आपको इतनी ही चुल मची है तो जाकर ग्रैंडमा से पूछ लीजिए। जो सुन अब इन दोनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है बट जूडी को गोयुन बहुत फैमिलियर लगती है। जिसके बाद अब हमें ग्रैंडमा को दिखाते हैं जो कि मिस योंग और जूडी को गोयुन को अपने साथ रखने वाली बात भी बता देती हैं। जो सुन मिस योंग और जूडी कहते हैं अरे क्या जरूरत है, उसने आपकी जान बचाई है तो क्या अब हम उसे अपनी फैमिली मेंबर बना लेंगे? नहीं, आप तो उसे मनी दीजिए और चलता करिए। जहाँ ग्रैंडमा कहती है क्या मैं कोई खोया हुआ बैग हूँ जो उसने लौटा दिया है तो उसे मैं एज अ रिवॉर्ड मनी दूंगी? देखो मैंने डिसीजन ले लिया है और अब ये फाइनल है। जहाँ अब ये बात गोयुन जाकर हायरिन को भी बता देती है। जहाँ हायरिन तो लाइक वाह क्या बात है, तेरी तो लॉटरी लग गई है, तुम्हें जाना ही होगा और सामान लेकर पहुंच जाती है ग्रैंडमा के घर। जहाँ घर में घुसने से पहले ही उसे वहां सियनवू देख लेता है और गोयुन को देख उस पर चढ़ जाता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरा बैग कहाँ है? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? जो सब सुन वहाँ मिस योंग और जूडी भी आ जाते हैं और लाइक सियनवू तुम ये क्या कर रहे हो? और गोयुन तो बेचारी कुछ कहे तो सियनवू उसे चुप करा देता है। जहाँ फिर सियनवू जूडी को देख कहता है जाओ जाओ गेट बंद करो वरना ये फिर भाग जाएगी। जो सुन जूडी को याद आता है अरे हाँ ये तो वही वेट्रेस है। जो सब सुन मिस योंग को कंफ्यूज थी ये हो क्या रहा है। जहाँ अब गोयुन को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है तुम क्या मुझे निकालोगे, मैं खुद ही जा रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी ग्रैंडमा का ग्रैंडसन इतना बुरा है। जो सब सुन सियनवू लाइक ये मेरी ग्रैंडमा को भी जानती है ये हो क्या रहा है। जहाँ गोयुन तो रोते रोते अपना बैग लेकर जा रही थी और वहाँ उसे ग्रैंडमा भी मिल जाती है जो कि गोयुन को ऐसे रोता देख कंफ्यूज थी। जहाँ गोयुन उन्हें सॉरी कर चली जाती है जिसके बाद ग्रैंडमा घर में आकर सबकी क्लास लगा देती है अगर वो यहाँ रही ना तो मैं नहीं रहूंगा। जहाँ ग्रैंडमा लाइक अच्छा तो फिर कहाँ रहोगे, जाओ अभी निकलो यहाँ से। जो सुन सियनवू तो बहुत शौक था। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट गोयुन को दिखाते हैं जो कि अपने रूम जाकर बहुत गुस्सा कर रही थी। वो सियनवू ग्रैंडमा का ग्रैंडसन है तो क्या कुछ भी करेगा। जहाँ फिर उसे जिनसंग फूड कंपनी से इंटरव्यू का कॉल भी आ जाता है। जो देख गोयुन सोचती है चलो आज के दिन कुछ तो अच्छा हुआ। जिसके बाद अब हमें गोयुन के ब्रदर युनवू को भी दिखाते हैं जो कि एक एजेड कपल के पास था जो कि युनवू का बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे थे और उसे उसकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन भी निकलवाने की ट्राई करते हैं बट स्टेप मम की धमकी से युनवू इतना डर गया था कि वो चिल्लाने लगता है उसे कुछ नहीं होने दूंगा, आई लव माय सिस्टर। जिसके बाद हमें स्टेप मम को सियनवू के घर दिखाते हैं जहाँ वो मिस योंग से एडवोकेट मिस्टर पार्क की लव लाइफ की हिस्ट्री निकलवा रही थी, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स भी। ऐसा लगता है जैसे स्टेप मम अब मिस्टर पार्क को बकरा बनाने वाली है। जहाँ फिर मिस योंग उसे ग्रैंडमा के एक लड़की को घर में लाने वाली बात भी बता देती है। जो सुन स्टेप मम लाइक ऐसे कैसे, तुम्हारी सास किसी को भी अपने घर ले आती है, आजकल ना किसी पर भरोसा नहीं है। जहाँ अब हमें नेक्स्ट गोयुन को दिखाते हैं जो पहुंच गई थी जिनसंग फूड कंपनी इंटरव्यू देने। जहाँ वो देखती है ग्रैंडमा को तो शॉक हो जाती है। जहाँ ग्रैंडमा लाइक क्या हुआ, मैं यहाँ तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं जिनसंग फूड कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, एक दिन मैंने ही ये मौका तुमसे छीना था और आज मैं खुद ये मौका तुम्हें देना चाहती हूँ और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। जहाँ गोयुन अपने ब्रदर युनवू के लिए मान जाती है। जहाँ फिर स्टेप मम भी आ जाती है और वो ग्रैंडमा के साथ गोयुन को भी देख लेती है और छुप जाती है और लाइक ये गोयुन यहाँ क्या कर रही है, कहीं गोयुन ही तो वो लड़की नहीं
जो मिस योंग बता रही थी ओफो ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ दूसरी तरफ सियनवू और यूमी टेनिस खेल रहे थे और सियनवू यहाँ अपनी ग्रैंडमा का सारा गुस्सा टेनिस पर निकाल रहा था और बहुत स्ट्रॉन्ग खेल रहा था। जहाँ यूमी खेलते खेलते गिरने वाली होती है तो सियनवू उसे बचा लेता है और उसे बचाते बचाते खुद भी गिर जाता है। और इनके इस क्यूट मोमेंट के बाद सियनवू यूमी से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जहाँ हमें रिवील होता है कि यूमी ने सियनवू से झूठ बोला है। लाइक उसकी मॉम मर चुकी है, वो अपनी स्टेप मॉम के साथ रहती है और उसकी एक स्टेप सिस्टर भी है जो कि बहुत मीन है। मतलब गोयुन की स्टोरी चिपकाकर सियनवू से सिंपैथी गेन कर रही थी। जहाँ फिर नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि जुन से मिलने उसके रेस्टोरेंट आई थी, जहाँ वो देखती है कि उसके ब्रदर यिनवू के मिसिंग पिक्चर्स भी लगे हुए हैं। जहाँ जुन भी आ जाता है तो गोयुन लाइक क्या ये तुम्हारा आइडिया था? तो जुन कहता है और क्या यहाँ कोई है मेरे जैसा स्मार्ट? तो गोयुन हंसने लगती है और कहती है बट अगर यूजिन ने देख लिया तो आखिर ये रेस्टोरेंट तो उसका है ना। जहाँ अब जुन कवर करते हुए कहता है हाँ बट वो कभी आता नहीं है सो टेंशन नॉट। जहाँ फिर हमें गोयुन और जुन को रेस्टोरेंट के टेरेस पर दिखाते हैं, जहाँ गोयुन उसे ग्रैंडमा वाली पूरी बात बता देती है। जो सुन जुन कहता है वो ग्रैंडमा जो कि तुम्हारे घर रह रही थी उनकी मेमोरी लॉस हुई थी, वो जिनसन फूड कंपनी की प्रेसिडेंट है और कुछ सोचने लगता है। अब यहाँ गोयुन को तो पता नहीं है कि जुन तो उन्हीं के फैमिली एडवोकेट का बेटा है। जहाँ अब यूमी भी सियनवू के साथ उसके रेस्टोरेंट आ जाती है और अपने ब्रदर यिनवू के मिसिंग फ्लायर्स देख लेती है। जिसके बाद अब तो वो सीधा घर जाती है और अपनी मॉम से कहती है मॉम यिनवू मिसिंग है। अब स्टेप मॉम तो परेशान हो जाती है, अगर इसे ये भी पता चल गया कि ये सब मेरा करा धरा है तो क्या होगा। और कहती है तुम्हें कैसे पता? तो यूमी बैग से यिनवू के मिसिंग फ्लायर निकालकर उन्हें दिखाती है, जिसमें अब गोयुन का फोन नंबर भी था। जिसके बाद अब हमें ग्रैंडमा को दिखाते हैं जो कि इस बार खुद गोयुन को लेने आई थी और उसे उसके लगेज के साथ अपने घर ले जाती है। जहाँ घर में मिस योंग, जूडी और सबसे ज्यादा तो सियनवू उसे देख गुस्सा था और ऐसे देख रहा था जैसे कि अभी कच्चा चबा जाएगा। जहाँ गोयुन तो सबसे नजरें चुरा रही थी, गोयुन को पता है ये सब उसे हेट करते हैं बट अपने ब्रदर के लिए वो ये सब कर रही थी। जिसके बाद हमें गोयुन का रूम दिखाते हैं जहाँ ग्रैंडमा कहती है ये सब अभी तुम्हें जानते नहीं है, एक बार जान लेंगे ना तो देखना सब तुमसे प्यार करेंगे। सियनवू भी, जिनकी ऐसी बातें सुन गोयुन लाइक मैं सियनवू से दूर ही रहूं तो अच्छा होगा। जिसके बाद हमें यूमी को दिखाते हैं जो कि यिनवू का मिसिंग फ्लायर देख सोच रही थी क्या मुझे गोयुन से बात करनी चाहिए, मॉम ने इतना कुछ बुरा किया है क्या फिर भी वो मुझसे बात करेगी। और फिर उसे कॉल करती है पर गोयुन बात ले रही थी सो वो फोन पिक नहीं कर पाती। जहाँ जैसे ही गोयुन बात लेकर बाहर आती है तो जूडी और सियनवू तो रेडी बैठे थे भूखे शेर की तरह। जहाँ सियनवू लाइक ओए सुन स्पाई, लाइफ सेवर, वेट्रेस या फिर बैग चोर कहूं, क्या कहूं तुम्हें? ओ यस तभी तुमने इसलिए मेरा बैग भी चोरी किया होगा है ना। जिसकी अब इतनी बकवास सुनने कोई नहीं आई थी सो कहती है और तुम कौन हो? ग्रैंडमा के ग्रैंडसन तो नहीं लगते, जरूर तुम्हें कचरे के डिब्बे से लाई होंगी या फिर किसी हॉस्पिटल में एक्सचेंज हो गए होंगे। जहाँ जूडी लाइक मुझे किसी ने बताया नहीं सियनवू तुम एडॉप्टेड हो। जिसकी अब ऐसी बातें सुन सियनवू की तो बोलती बंद हो जाती है। जहाँ से निकलकर गोयुन अपने रूम में आकर कहती है बड़ा आया मुझे डराने वाला और अपना सर पीटने लगती है। गोयुन कैसे रहेगी तू यहाँ? इसके बाद हमें गोयुन को उसके फादर के 49th डेज कंप्लीट होने पर विजिट करते दिखाते हैं, जहाँ वो उनकी फोटो को देख बहुत रोती है और यिनवू के मिसिंग होने के लिए सॉरी भी कहती है। जहाँ दूसरी तरफ यूमी और स्टेप मॉम भी आ जाते हैं, जहाँ यूमी कहती है कल तो आप मना कर रहे थे और आज अचानक खुद इतनी सारी तैयारी कर ली, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। जहाँ फिर गोयुन अपना फोन चेक करती है और यूमी के मिस्ड कॉल देख उसे कॉल बैक करती है। जहाँ यूमी उसका फोन उठाती है तो वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। जहाँ स्टेप मॉम तो दौड़ी दौड़ी गोयुन के पास जाती है और कहती है ओह मेरी गोयुन तुम ठीक तो हो ना, और फेक प्रिटेंड करने लगती है हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी? तो गोयुन कहती है आपने खुद ही तो हमें भेजा था। तो स्टेप मॉम कहती है नहीं बेटा वो तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी इसलिए कुछ भी बोलने लगी थी, मुझे माफ कर दो, उस दिन से आज तक हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, हमें जैसे ही यिनवू का मिसिंग फ्लायर मिला हम तब से तुम्हें मिलना चाहते थे। जो सब देख गोयुन तो गोयुन बट यूमी भी चक्कर में पड़ जाती है। जहाँ गोयुन इनके ड्रामे में फंस जाती है और उन्हें माफ कर देती है। जिसके बाद हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ स्टेप मॉम अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही थी और कहती है वो क्या है ना हमें तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी, पता नहीं कैसे बताऊं। यूमी सियनवू को पसंद करती है और अगर हमारे बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा कि हम पुअर हैं तो शायद यूमी और सियनवू की शादी होने में प्रॉब्लम हो जाए। सो प्लीज तुम उनके सामने कभी भी ये बात मत बताना कि हम एक दूसरे को जानते हैं, प्लीज क्या तुम अपनी सिस्टर की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती? तो सोन गोयुन आखिरकार मान जाती है और वो किसी को नहीं बताएगी कि वो और यूमी बहनें हैं। जहाँ अब हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं जो कि स्टेप मॉम को देख लेते हैं और उनकी गाड़ी का पीछा कर पार्किंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ स्टेप मॉम पार्लर गई थी और अपना ट्रीटमेंट कराकर वापस जा रही थी। पर तभी सडनली मिस्टर गो उनके सामने आ जाते हैं जो देख स्टेप मॉम को तो बड़ा वाला झटका लगता है और बैठकर रोने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जिंदा कैसे हो? जहाँ मिस्टर गो हाथ पकड़कर बोलते हैं मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पहले घर चलते हैं। जहाँ स्टेप मॉम उन्हें घर के बदले रिवरसाइड लेकर आई थी तो मिस्टर गो कहते हैं हनी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो स्टेप मॉम चिल्लाते हुए कहती है तो क्या करूं मैं, तुम तो मर गए थे ना फिर वापस क्यों आ गए हो? जिनकी ऐसी बातें सुन मिस्टर गो तो शॉक थे और कहते हैं हनी ये तुम क्या कह रही हो, यूमी कैसी है और उसका नंबर भी बंद आ रहा है, मेरी गोयुन और यिनवू कैसे हैं? तो स्टेप मॉम कहती है अच्छा तो अब तुम्हें हमारी याद आ रही है, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तो मिस्टर गो कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो और मेरे लाइफ इंश्योरेंस का क्या हुआ? जो सुन स्टेप मॉम को तो पसीना छूटने लग जाता है और वो झूठ बोलने लग जाती है तुम्हारी गोयुन लाइफ इंश्योरेंस के सारे पैसा लेकर यिनवू के साथ यूएस चली गई है, अब हमारा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, हम सड़क पर आ चुके हैं, अब तो खुश होंगे ना तुम। और चली जाती है। जिनकी ऐसी बातें सुन मिस्टर गो तो हैरान थे, मेरी गोयुन ऐसा कैसे कर सकती है, हम तो एक फैमिली थे ना, और साइड हो जाते हैं। जिसके बाद गोयुन उसे बुलाने जाती है बट उसे नॉक करने के पहले ही सियनवू गेट खोल देता है और लाइक तुम्हें आखिर चाहिए क्या, जब देखो तब मेरे रूम के आगे पीछे मंडराती रहती हो, ओ प्लीज अब तुम अपना हाई बिचारी वाला नाटक स्टार्ट मत कर देना। तो गोयुन कहती है जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था ना तुम उससे भी ज्यादा बुरे हो। जिसके बाद सियनवू को तो मिर्ची लग जाती है और वो गोयुन के क्लोज होकर कहता है पता चल गया ना, तुम मेरा बैग मुझे वापस कर दो। जिसके बाद गोयुन कहती है तुम्हें सिर्फ अपने बैग की पड़ी है, मेरे बैग का क्या, तुम्हें पता है वो मेरे लिए कितना प्रेशियस था, मैं अपने पापा की बेटी हूँ, अगर तुम्हें पता होता ना कि वो दिन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था तो आज शायद तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करते। और आंखों में आंसू लेकर चली जाती है। जो सब देख सियनवू शॉक था। जिसके बाद अब हमें स्टेप मॉम को घर पर दिखाते हैं जिनकी हालत बहुत खराब थी, जहाँ यूमी को तो सिर्फ अपनी पड़ी थी और लाइक मॉम क्या गोयुन मान गई, कहीं वो सियनवू को कुछ बता ना दे। तो स्टेप मॉम उसे हक कर लेती है और कहती है तुम टेंशन मत लो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। जो सुन यूमी को रिलीफ फील होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सियनवू पर जो कि गोयुन का बैग लेकर बैठा था और लाइक चलो देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या है, और उसके बैग की सारी चीजें देखने लगता है जहाँ उसे बहुत सारी गिफ्ट्स, रेसिपी बुक और उसके फादर की फोटो मिलती है। जो देख सियनवू को गोयुन के लिए सैड फील होता है। जो सब देख सियनवू बैग लेकर पहुंच जाता है गोयुन के पास और एक चेक रख बिना कुछ कहे चला जाता है। जो देख गोयुन तो शॉक थी, लाइक इसके पास बिल भी है और पहुंच जाती है सियनवू के पीछे पीछे और कहती है ये चेक। तो सियनवू कहता है तुमने मेरा बिल पे किया था और तुम्हारा फोन जो मेरी वजह से टूट गया था बस उसके लिए। तो गोयुन कहती है ये मनी तुम मुझे तब देना जब मैं तुम्हें तुम्हारा बैग लौटा दूंगी और चली जाती है। जिसके बाद गोयुन अपने फादर के लिए लाइव शूज पकड़कर बहुत रोती है। बाद नेक्स्ट डे गोयुन यूमी से मिलती है और कहती है क्या मेरा
सामान अभी भी तुम्हारे पास है? तो यूमी कहती है हाँ क्यों? तो गोयुन कहती है क्या तुम तुम्हारा एड्रेस दोगी? मुझे मेरा बैग वापस चाहिए। जो सुन यूमी तो शॉक हो जाती है, आखिर स्टेप मॉम ने उसे एड्रेस देने से तो मना किया था। तो यूमी बहाना बनाने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रैंडमा पर, जो कि गोयुन को मनी दे रही थी और कहती है जाओ जाकर न्यू क्लोथ्स और न्यू शूज खरीद लो। उसके बाद स्टेप मॉम पहुंच जाती है मिस योंग के घर और यूमी और सियोनवू की मैच मेकिंग करने लग जाती है। जहां फिर नेक्स्ट गोयुन रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो जुन उसका वेट कर रहा था और लाइक आज तुम्हारा रेस्टोरेंट का फर्स्ट डे था ना, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरी तरफ यूमी को लेने सियोनवू भी आ जाता है, जहां फिर गोयुन जुन के साथ लोकल मार्केट में शॉपिंग कर रही थी और यूमी सियोनवू के साथ फैशनेबल स्टोर से। जिसके बाद हमें फिर पार्टी करते दिखाते हैं, जहां गोयुन जुन को बताती है कि अब से वो मॉर्निंग में मिल्क डिलीवरीज भी करा करेगी, ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो उन्हें उनके स्पेंड करे हुए मनी वापस कर सके। जो सुन जुन लाइक क्या मैंने मांगे कभी? तो गोयुन कहती है पर मैं कभी भी ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं हमेशा अपना और अपने भाई युनवू का ध्यान खुद से रखना चाहती थी। जो सुन जुन तो उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। गोयुन को दिखाते हैं जो कि शूज खरीदने के बाद बचे हुए मनी ग्रैंडमा को वापस कर देती है और भाग जाती है, जिसको ऐसा करते देख ग्रैंडमा हंसने लगती है। जहां फिर हमें स्टेप मॉम को दिखाते हैं जो कि अपना फोन ढूंढ रही थी और फिर टेलीफोन से फोन लगाती है, जहां वो फोन हमें सियोनवू के घर में दिखाते हैं, जहां मिस योंग फोन उठाकर कहती है ये फोन मैं घर भिजवा दूंगी, तुम टेंशन मत लेना। जिसके बाद हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि अर्ली मॉर्निंग मिल्क डिलीवरीज को गई थी और साथ साथ युनवू के फ्लायर्स भी रखे जा रही थी। जहां फिर हमें मिस्टर संग को दिखाते हैं जो कि कुकिंग कर रहे थे। वहां मिस योंग आकर उन्हें मिस बैग का फोन देकर आने को कहती है। जो सुन मिस्टर संग मना कर देते हैं। जो देख मिस योंग लाइक तो आप मुझे मना कर रहे हो? तो मिस्टर संग उनके क्लोज जाकर कहते हैं हाँ। जो देख मिस योंग शॉक थी। एक्चुअली मिस्टर संग मिस योंग को लाइक करते हैं, बट मिस योंग है कि हमेशा उन्हें एज अ सर्वेंट ही ट्रीट करती है, जिनको ऐसे लड़ते देख गोयुन कहती है क्या मैं कुछ हेल्प करूं? तो मिस योंग मिस्टर संग से कहती है जाओ जाओ मैं गोयुन से काम करवा लूंगी। जहां मिस्टर संग गोयुन को सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने को कहते हैं, बट मिस योंग लाइक अरे नहीं नहीं तुम पहले मेरा काम करो, करती रहना तुम जो भी करना है। तो गोयुन एड्रेस लेकर चली जाती है, जहां फिर ब्रेकफास्ट टेबल पर ग्रैंडमा गोयुन का पूछती है। मिस्टर संग तो चुप हो जाते हैं, जहां फिर मिस योंग ग्रैंडमा से कहती है वो मेरे काम से बाहर गई है। जो सुन ग्रैंडमा गुस्साते हुए कहती है तुम्हारे काम से क्यों? तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। तो मिस योंग और जूडी लाइक अरे सर्वेंट सर्वेंट ही रहता है, फैमिली मेंबर नहीं बन जाता, वैसे भी वो करती ही क्या है? तो ग्रैंडमा लाइक तुम लोग क्या करते हो फिर? दिन भर बस शॉपिंग पार्लर हैंगआउट बस। जो सुन अब मिस योंग और जूडी को तो मिर्ची लग जाती है, जहां अब नेक्स्ट स्टेप मॉम मिस्टर गो को मिलने जा रही थी और पुअर दिखने की ड्रामा कर रही थी। जहां दूसरी तरफ गोयुन भी उनके फ्लैट पर आ जाती है, बट दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। जहां गोयुन बेल बजाती है तो वहां यूमी गेट खोलती है। जो देख गोयुन शॉक हो जाती है और कहती है ये तुम्हारा घर है? और स्टेप मॉम की बात याद करने लगती है, जहां उन्होंने कहा था कि वो इतनी गरीब हो गई है कि वो एक रूम भी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने गोयुन और युनवू को वहां से जाने को कहा था। और यूमी को स्टेप मॉम का फोन पकड़ाकर चली जाती है। जहां अब यूमी है तो अपनी स्टेप मॉम की बेटी, तो वो गोयुन को रोक उसे झूठ कहती है तुम गलत समझ रही हो, ये घर मेरे पापा ने मरने से पहले मेरे लिए छोड़ा था और जैसे ही हमें ये मिला तो हम तुम्हें ढूंढने भी आए थे। मेरी मॉम को पहले से पता होता तो हम तुम सबको कभी भी जाने नहीं देते। जो सब ड्रामा सुन गोयुन मान जाती है, गोयुन को सियोनवू का बैग पकड़ा देती है। जहां अब हमें स्टेप मॉम को दिखाते हैं जो कि पहुंच गई थी बैंक, थोड़े मनी लेकर मिस्टर गो को पकड़ा देती है और उन्हें विलेज जाकर रहने को कहती है। जो देख मिस्टर गो लाइक हनी जब तुम सब यहाँ हो तो मैं क्यों विलेज जाऊंगा? तो स्टेप मॉम कहती है अब हम साथ नहीं रह सकते, मैंने अभी किसी को कुछ नहीं बताया है, अच्छा होगा तुम चले जाओ यहाँ से और हमें शांति से जीने दो। तुम्हारी बेटी गोयुन और युनवू तो यूएस चले गए हैं, तो तुम्हारे लिए अब यहाँ क्या बचा है? जिनकी ऐसी मीन बातें सुन मिस्टर गो तो बहुत गुस्सा हो रहे थे और स्टेप मॉम का गला पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं मैं यूमी का भी डैड हूँ। तो स्टेप मॉम कहती है स्टेप डैड और मैं उसकी मॉम हूँ। जो सुन अब मिस्टर गो होपलेस होकर वहां से बिना मनी लिए चले जाते हैं। जहां अब स्टेप मॉम घर पहुंचती है तो यूमी उन्हें गोयुन वाली पूरी बात बताती है। तो स्टेप मॉम लाइक ये सबसे हो गई हो? तो यूमी लाइक आखिर हूं तो मैं आप ही की बेटी ना। एक्चुअली यूमी अपने मॉम जैसी बिल्कुल नहीं है, बट अब संगत का असर और सियोनवू के लिए अंधा प्यार कुछ भी करा सकता है। जिसके बाद हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि बैग लेकर पहुंच गई थी सियोनवू के दरवाजे पर। जो देख सियोनवू लाइक कहीं मेरे बैग में से कुछ गायब तो नहीं किया तुमने? तो गोयुन लाइक तो चेक कर लो फिर, और चली जाती है और सियोनवू जाकर चेक भी करता है और लाइक सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है। जहां फिर हमें रेस्टोरेंट में एडवोकेट मिस्टर पार्क और स्टेप मॉम को दिखाते हैं, जहां स्टेप मॉम तो हंस-हंस उन्हें थैंक यू कर रही थी, आखिरकार उनसे इतनी मोटी रकम जो निकलवा ली थी। मिस्टर पार्क उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं तो स्टेप मॉम यहाँ हाई बेचारी बनती हुई कहती है उनकी और मेरे बीच में कुछ नहीं है, हम डिवोर्स लेने वाले हैं, बट प्लीज आप ये बात मिस योंग को मत बताइएगा। जो सुन मिस्टर पार्क तो उल्लू बन जाते हैं। जहां हमें जुन को दिखाते हैं जो कि फ्री फूड स्टॉल पर काम कर रहा था, जहां वो मिस्टर गो को देखता है जिनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो उनके लिए मेडिसिन भी अरेंज करता है और कहता है कि आपकी कोई फैमिली नहीं है? तो मिस्टर गो लाइक है बट मैं उन्हें सिर्फ देख सकता हूँ, उनका पार्ट नहीं बन सकता। वहां कर जाती है तो वहां उन्हें अपने दरवाजे पर रेस्टो फैक्ट्री की एम्प्लॉय मिल जाती है जो उन्हें थैंक यू कर रही थी। जहां सियोनवू भी आ जाता है, जहां वो एम्प्लॉय जैसे ही सियोनवू का हाथ टच करती है और कहती है ये आपका ग्रैंडसन है, तो सियोनवू उसे झटककर चला जाता है। जहां वो गिर जाती है तो ग्रैंडमा उसे हेल्प करती है और सियोनवू पर बहुत गुस्सा होते हुए घर में जाती है, जहां वो घर के बाहर कचरे में क्लोथ्स सैंडल्स देख लेती है जो कि अभी भी ब्रांड न्यू थे और यूजेबल थे। जो देख ग्रैंडमा लाइक पैसों की इतनी बर्बादी और गुस्साने लगती है। जहां फिर हमें शाम को सियोनवू और जूडी को दिखाते हैं, जहां सियोनवू लाइक मुझे एक बड़ा गोल्फ फील्ड तैयार करना है और जूडी लाइक मुझे कुकिंग सीखना है, पार्लर जाना है, शॉपिंग करना है और फिर मैरिज करनी है। जिनके ऐसे फ्यूचर प्लान सुनकर ग्रैंडमा को तो बड़ा वाला शॉक लगता है, लाइक ये है मेरे जिनसन फूड कंपनी के फ्यूचर, और सैड हो जाती है। बट गोयुन को सोच उसके हार्डवर्क को याद कर खुश होती है। जहां अब हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि रेस्टोरेंट के एक कस्टमर को देख रही थी जिसके पास बिल पे करने के लिए इनफ मनी नहीं थे, तो वो अपने थोड़े मनी वहां गिरा देती है और कहती है सर आपके मनी नीचे गिर गए हैं और उनकी हेल्प कर चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे गोयुन को मिल्क डिलीवरीज करते जाता दिखाते हैं, जिसके जाने के बाद ग्रैंडमा लाइक मिस्टर संग जाओ सबको बुला लो। आज ग्रैंडमा सबसे सॉरी कर कहती है बस अब और नहीं, मैं आज से अभी से तुम सबको अपनी इस मेहनत का 1 रुपया भी खर्च करने नहीं दूंगी। तो ग्रैंडमा यहाँ अनाउंस करती है ये मेरे मरने के बाद ये सब गोयुन का हो जाएगा। जो सब सुन सियोनवू को तो जैसे शॉक लगता है, जहाँ ग्रैंडमा ने तो अपना बम छोड़ दिया था, लाइक कल से जो काम नहीं करना चाहता वो यहाँ नहीं रहेगा। तो सियोनवू लाइक क्या उसे पता है आप ये पूरी प्रॉपर्टी उसे देने वाले हो? तो ग्रैंडमा कहती है अभी तक तो नहीं, बट तुम लोग चाहो तो बता सकते हो, जितना जल्दी गोयुन मान जाए उतना अच्छा होगा। जिसके बाद तो मिस योंग पहुंच जाती है मिस्टर पार्क के पास, क्या ऐसा हो सकता है? तो मिस्टर पार्क कहते हैं प्रॉपर्टी ग्रैंडमा के नाम है, वो जिसे चाहे उसे दे सकती है, सो प्लीज आप लोग वैसा ही करें जैसा वो कह रही हैं। तब जिसके बाद तो घर पर सबके रंग ढंग ही बदल जाते हैं। जब गोयुन घर आती है तो उसे सियोनवू मिलता है जो कि उसे जाने ही नहीं देता। सो गोयुन कभी राइट तो कभी लेफ्ट, फिर कहती है कुछ कहना है तुम्हें तो जल्दी कहो, मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं है। तो सियोनवू कहता है मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो और यहाँ से जाने का क्या लोगी? तो गोयुन लाइक ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हें जो पूछना है वो तुम अपनी ग्रैंडमा से पूछो, समझे? तो सियोनवू कहता है मुझे तो कल तुम्हारे फादर के साथ की फोटो देख तुम पर दया आ रही थी, सच में तुम तो बहुत चालाक निकली। जो सुन गोयुन गुस्साते हुए कहती है मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है, जब तुम्हें कुछ पता ना हो ना तो बोला मत करो, और उसे धक्का मार रोते हुए चली जाती है। और सियोनवू लाइक मुझे धक्का मारा, तुम लड़की हो ना इसलिए छोड़ रहा हूँ, समझी? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जुन पर जो कि बाइसाइकिल खरीद रहा था और लाइक मुझे ना ऐसी बाइसाइकिल चाहिए जो कम पेडल में ज्यादा दूर चले, जिससे थकान कम हो और उसकी ब्रेक्स भी अच्छी होनी चाहिए, वो ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। जिसकी ऐसी बातें सुन शॉपकीपर लाइक बाइसाइकिल लड़की के लिए ही खरीदनी है ना? तो जुन लाइक ऑफ कोर्स ये भी पूछने की बात है,
जहाँ अब वो बाइसाइकिल लेकर घर पहुंचता है तो यूजिन बाइसाइकिल देख एक्साइटेड होता हुआ कहता है ये किसके लिए है भाई, अब ये मत कहना कि ये गोयुन के लिए है, उससे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, अब तक तो पता नहीं उसने तुझे कितना लूट लिया होगा। जो सुन जुन कहता है नहीं यूजिन तो गलत है और कहता है सुनना क्या तेरे वहाँ कोई काम है, पता नहीं उन्हें कौन सी प्रॉब्लम है बट मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमें गोयुन को फिर से मिल्क डिलीवरीज के लिए जाते दिखाते हैं, जहाँ वो उस बाइसाइकिल को भी देख लेती है और सोचती है ये कौन लाया, और फिर जुन को देख शॉक हो जाती है लाइक ओप्पा ये आप लेकर आए हो पर मैं इसे नहीं ले सकती। तो जुन कहता है लगता है तुम्हें बाइसाइकिल चलाना ही नहीं आता है इसीलिए बहाने बना रही हो। जो सुन गोयुन लाइक ऐसा कुछ नहीं है देखो फिर, और फिर बाइसाइकिल चलाने लगती है जिसमें उसे बहुत मजा आ रहा था और फिर वो अपनी मिल्क डिलीवरीज को भी चली जाती है, जिसको अब इतना हैप्पी देख जुन भी खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें सियोनवू जूरी और मिस योंग को दिखाते हैं जो कि तैयार शैयार होकर रेडी हो अपनी जॉब के लिए जा रहे थे, जहाँ ग्रैंडमा लाइक सियोनवू तुम मैनेजर ली के यहाँ काम करोगे और उसकी कार कीज भी छीन लेती हैं। जिसके बाद सियोनवू गुस्सा हो कहता है आखिर आपको हो क्या गया है, मुझे नहीं करना मैनेजर ली के अंडर काम, मैं जा रहा हूँ और निकल लेता है। तो ग्रैंडमा जूडी और मिस योंग से कहती है तुम्हें भी उसके साथ जाना है तो जा सकती हो, बट मिस योंग और जूडी कहते हैं नहीं नहीं हम तो काम करेंगे ग्रैंडमा बिल्कुल करेंगे। तो ग्रैंडमा कहती है अच्छा फिर अपना पर्स दिखाओ और उनसे सारे मनी लेकर ओनली $10 छोड़ देती है और कहती है जाओ अब मेरा मुंह क्या देख रही हो। जहाँ अब ये सियोनवू घर से निकलते ही गोयुन को देख गुस्सा कर उसको घूरने लग जाता है, उसे जाने ही नहीं देता। सो गोयुन कभी बाइसाइकिल लेकर राइट तो कभी लेफ्ट। जिसके बाद गोयुन कहती है फिर से कुछ कहना है क्या। जो सुन अब बेचारा सियोनवू क्या ही कहता, तो वो गोयुन के बाइसाइकिल पर लगे बलून्स को फोड़ चला जाता है। जो देख यहाँ गोयुन लाइक ये पागल हो गया है क्या, इसका तो समझ ही नहीं आता है। जिसके बाद सियोनवू पहुंच जाता है अपने फ्रेंड जॉन के रूम पर और उसे उठाकर खुद उसके बेड पर लेट जाता है, बट यहाँ सियोनवू को ना एसी मिलता है और ना ही सॉफ्ट गद्दे और हर तरफ मेस था। जो देख उसकी तो नींद भी उड़ जाती है। जहाँ फिर हमें मिस योंग को फूड फैक्ट्री में दिखाते हैं, हाँ उनसे किमची मिक्सिंग करने को कहते हैं तो ये नखरे दिखाने लगती है, मैंने अभी अभी नेल आर्ट कराया है खराब हो जाएगा ये मैं नहीं कर सकती। इसके बाद उन्हें वेजिस कट करने को कहते हैं बट इनसे तो वो भी नहीं होता और सब बिगाड़ देती है। जहाँ फैक्ट्री इंचार्ज कहता है ये किस मुसीबत को भेज दिया है। जहाँ दूसरी तरफ हमें जूडी को दिखाते हैं जिसे वेट्रेस का काम दिया था। जो देख जूडी गुस्साने लगती है, जहाँ उस रेस्टोरेंट की लेडी मैनेजर जूडी को हिल्स उतारकर काम करने को कहती है बट जूडी किसी की सुनती थोड़ी ना है और वो अपनी हिल्स नहीं उतारती और पूरा दिन हिल्स पर ही लेफ्ट राइट करती रहती है। जहाँ मिस योंग की वेजिटेबल कटिंग देख ये मोटू उन्हें एक साइज में कट करने को कहता है बट यहाँ मिस योंग उस पर ही चढ़ जाती है और कहती है क्या है मूली फैशन शो में जाने वाली है क्या, और उसे भगा देती है। जहाँ अब इतनी मेहनत कर ये दोनों घर को आती हैं, जहाँ जूडी लाइक हाय मेरे पैर और मिस योंग लाइक मेरा हाथ को क्या हो गया और गाना गाने लगती हैं। जो देख मिस्टर संग भी इनके लिए परेशान हो जाते हैं। जहाँ फिर ये दोनों जाकर ग्रैंडमा से कहती हैं प्लीज प्लीज कोई और काम दे दीजिए। तो ग्रैंडमा कहती है काम के पहले दिन ही आकर तुम ऐसी बात कर रहे हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सियोनवू पर जो कि फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने आया था और आज पहली बार वो अपने फ्रेंड्स को पे करने को कहता है। जो सुन इसके सभी फ्रेंड्स तो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, नहीं मैं नहीं करूंगा तू कर, मैं जिनको ऐसे लड़ता देख सियोनवू अपने वॉलेट से कैश लेकर पे करता है और टेंशन में आ जाता है क्योंकि ग्रैंडमा ने ऑलरेडी सभी क्रेडिट कार्ड्स बैंक बैलेंस ब्लॉक कर दिए हैं और सियोनवू के कैश भी खत्म हो गए हैं और इस बार तो मॉम और जूडी की भी हालत खराब है। जहाँ फिर ये सब कुछ मिस योंग अपनी फेक फ्रेंड स्टेप मॉम को भी बता देती है। जो सब पीछे से यूमी भी सुन लेती है और कहती है क्या सच में ग्रैंडमा अपनी प्रॉपर्टी गोयुन को दे देगी। जो सुन स्टेप मॉम हंसने लगती है और कहती है ग्रैंडमा बस गोयुन को यूज कर रही है अपने ग्रैंडसन सियोनवू को सुधारने के लिए, तुम बस अब सियोनवू को उसकी ग्रैंडमा के खिलाफ कर दो और उसका साथ दो, फिर देखना सियोनवू सिर्फ तुम्हारा होगा। जो सब यूमी तो बहुत ध्यान से सुन रही थी। जहाँ फिर सियोनवू के घर डिनर पर गोयुन इन दोनों की ऐसी हालत देख सैड फील करती है। जहाँ फिर नेक्स्ट डे यूमी पहुंच जाती है सियोनवू के घर तो ग्रैंडमा कहती है सियोनवू तो यहाँ नहीं है। तो मिस योंग कहती है यूमी यहाँ उसके क्लोथ्स लेने आई है, वो वापस नहीं आ रहा है। जहाँ अब गोयुन भी आ जाती है और वो यूमी को देख शॉक हो जाती है और याद करती है मुझे स्ट्रेंजर प्रिटेंड करना है। जहाँ फिर ग्रैंडमा यूमी को गोयुन से इंट्रोड्यूस कराती है, जहाँ दोनों ही स्ट्रेंजर जैसे एक्ट करते हैं। जहाँ फिर हमें जूडी को जून के रेस्टोरेंट दिखाते हैं और लाइक प्लीज प्लीज मुझे अपने रेस्टोरेंट में जॉब दे दो, मैं अब वहाँ वापस नहीं जाने वाली, मैं यहाँ कोई भी काम कर लूंगी। बट अब जून तो जूडी को पहले से जानता था यहाँ काम करना इतना आसान नहीं होगा। जब तक वहाँ गोयुन भी आ जाती है तो जूडी जून का हाथ पकड़ लेती है और लाइक क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी, यहाँ क्या कर रही हो। और जुन का भांडाफोड़ कहती है ये रेस्टोरेंट मेरे जुन का है सो तुम्हें यहाँ एंट्री नहीं, समझी। जो सुन गोयुन शॉक हो जाती है और लाइक तुम इस रेस्टोरेंट के ओनर हो और गुस्साते हुए चली जाती है। जहाँ जुन भी जूडी को छोड़ उसके पीछे पीछे आता है तो जूडी लाइक क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जहाँ फिर जुन गोयुन से सॉरी करता है बट अब गोयुन तो बहुत गुस्सा थी तो कहती है यूजिन ने झूठ बोला और तुमने उससे भी ज्यादा बड़ा झूठ बोला, तुमने फिर भी मुझे नहीं बताया, तुम पहले से ये सब जानते थे ना, तुम ग्रैंडमा जूडी और सियोनवू को सबको जानते थे, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और चली जाती है। जहाँ अब ये सब सुन जुन भी सैड हो जाता है। जिसके बाद हमें गोयुन को हायरिंग के साथ दिखाते हैं, जहाँ हायरिंग कहती है तो क्या हुआ, जुन ने हमेशा तेरी हेल्प की है, अगर इसमें उसने एक छोटा मोटा झूठ बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, उसने तेरे लिए कितना कुछ किया है। जो सुन गोयुन चुप हो जाती है। जहाँ फिर नेक्स्ट हमें सियोनवू को दिखाते हैं जो कि फोन हाथ में पकड़ हिम्मत ढूंढ रहा था, आखिर कैसे कहूँ मुझे घर बुला लो, अब यहाँ रहा नहीं जा रहा है, बस एक बार बुला लो मुझे। जहाँ फिर उसे मिस योंग का कॉल आता है जो देख सियोनवू तो खुश हो जाता है और लाइक क्या हुआ, नहीं रह पाए ना मेरे बिना, ग्रैंडमा मुझे बुलाना चाहती है ना इसलिए आपको कॉल करने को कहा होगा। जो सुन मिस योंग कहती है सियोनवू ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ग्रैंडमा ने तो एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं पूछा है तो तुम अब घर वापस आ जाओ। जो सुन अब सियोनवू तो फोन कट कर देता है और कहता है ग्रैंडमा ने एक बार भी नहीं पूछा मेरे बारे में, एक बार भी नहीं, और फिर ड्रिंक करने लग जाता है। जहाँ अब हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं जो कि गोयुन से बात करने के लिए साइबर कैफे जाकर उस ईमेल आईडी पर मैसेज छोड़ते हैं मैं तुम्हारा फादर हूँ प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट करो। जिसके बाद अब यहाँ हमें स्टेप मॉम और मिस्टर पार्क को दिखाते हैं। जहाँ अभी भी स्टेप मॉम उन्हें बस थैंक यू पुरानी सुनाई जा रही थी और थोड़ा बहुत रोने धोने भी लग जाती है। जो देख मिस्टर पार्क तो बस उल्लू बने जा रहे थे। अब सियोनवू होटल में पिछले 2 दिन से बिना मनी पे किए रह रहा था तो स्टाफ आकर उसे रूम खाली कर पे करने को कहते हैं। जहाँ अब सियोनवू के पास तो कुछ नहीं था तो वो पुलिस बुला लेते हैं। चारा सियोनवू पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जहाँ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर उसे चोर उचक्का समझकर उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं तो सियोनवू भी अच्छा वाला मुक्का जड़ देता है और लाइक अभी तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, जिस पर अब तो ऑफिसर उसकी अच्छी वाली कुट लगाते हैं और उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। जहाँ पर मिस योंग और ग्रैंडमा तक भी पहुंच जाती है। जहाँ मिस योंग ग्रैंडमा से कहती है आप प्लीज उसका बिल पे कर दीजिए और सियोनवू की बिल करा देते हैं। जहाँ जैसे ही ग्रैंडमा को पता चलता है कि उसने ड्रिंक भी किया था तो वो मना कर देती है और मैं क्यों पे करूँ और फोन कट कर देती है। एक्चुअली ग्रैंडमा को भी सियोनवू के लिए बहुत बुरा लग रहा था, वो उसकी हेल्प करना चाहती थी बट ऐसे सियोनवू नहीं सुधरता इसलिए वो स्ट्रिक्ट हो रही थी। जहाँ अब पूरी रात चोर उचक्कों के साथ लॉकअप में बंद रहना सियोनवू के लिए बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था, आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ ग्रैंडमा मिस योंग सबको सियोनवू के लिए बैड फील हो रहा था। जहाँ अब मिस योंग जुन को कॉल लगाती है और उसे सियोनवू की बेल करके लाने को कहती है और यहाँ जुन एक अच्छे फ्रेंड की तरह पहुंच जाता है सियोनवू के पास। जहाँ अब वो सियोनवू को खाना खिलाने रेस्टोरेंट ले जाता है। जहाँ सियोनवू ना करते करते सारा खाना ठूस लेता है जो देख जुन शॉक था। जिसके बाद यहाँ सियोनवू घर आता है। जहाँ मिस योंग उसे देख खुश हो जाती है और ग्रैंडमा से कहती है आखिर मैंने करवा ही ली अपने बेटे की बेल। तो ग्रैंडमा रूडली कहती है वो तो ठीक है बट इसे पूछ लो यहाँ आया है तो काम भी करना पड़ेगा, बोलो काम करोगे या नहीं।
जहाँ सियनवू मुंह बनाते हुए हाँ कहता है, जहाँ पीछे से गोइन भी आ जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है इसे भी अपने साथ ले जाओ। जोसुन गोइन लाइक क्या मैं? तो ग्रैंडमा कहती है हाँ हाँ तुम, ये तुम्हारे साथ उसी रेस्टोरेंट में काम करेगा। जोसुन अब सियनवू का तो सर झुक गया था और गोइन तो शॉक थी और लाइक घर तो घर, अब इसे वर्क प्लेस पर भी झेलना पड़ेगा जहाँ सियनवू के अमीरों वाले नखरे तो खत्म ही नहीं होते। और वो टैक्सी बुक करता है। जो देख गोइन उसे मना करती है और समझाती भी है इस $10 में टैक्सी से नहीं जा पाओगे, मनी सेव करो। बट अब एक बार में सियनवू को बात कहाँ समझ में आती है। वो कहता है तुम अपनी फिक्र करो समझी, और टैक्सी पकड़ निकल लेता है। बट आगे ट्रैफिक में फंस जाता है जहाँ गोइन तब तक रेस्टोरेंट पहुंच चुकी थी और काम भी करने लगी थी। जहाँ अब एक स्टाफ आकर गोइन को बताता है कि बाहर तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है, तुम्हें बुला रहा है। जोसुन गोइन शॉक हो जाती है, मेरा बॉयफ्रेंड? और बाहर आकर लेफ्ट राइट देखने लगती है और सियनवू को देख कहती है यहीं खड़े रहने वाले हो, चलो अंदर। तब सियनवू धीरे से कहता है मुझे $5 दे दो प्लीज, इस बार मेरी हेल्प कर दो। जोसुन गोइन लाइक $5 क्यों? और टैक्सी को देख समझ जाती है और हंसने लगती है, मैंने तो पहले ही कहा था। और फिर उसे $5 देती है जो लेकर सियनवू टैक्सी ड्राइवर को पे करता है और चेंज रखने को कहता है। जोसुन गोइन तो शॉक हो जाती है और उस पर गुस्सा कर कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, तुमने चेंज क्यों नहीं ली? तो सियनवू कहता है सीरियसली तुम मुझसे $5 के लिए फाइट कर रही हो? तो गोइन कहती है सिर्फ $5 क्यों, तुम्हें मुझे $5 के साथ मेरे मोबाइल फोन और बिल पेमेंट भी करना है, तो कब दे रहे हो? और तुम घर कैसे जाने वाले हो? क्या फिर से मेरी हेल्प मांगोगे? इतना सब कुछ होने के बाद भी एरोगेंस तो देखो इसका। जोसुन अब सियनवू को तो मिर्ची लग जाती है, तो वो उसका हाथ पकड़ अपने क्लोज कर कहता है तुम्हें मरना है क्या? ग्रैंडमा ने प्रॉपर्टी क्या तुम्हें देने का सोच लिया? तुम तो ज्यादा ही बोलने लगी हो। जोसुन अब गोइन तो शॉक हो जाती है और लाइक क्या ग्रैंडमा अपनी प्रॉपर्टी मुझे देने वाली है? जोसुन सियनवू लाइक ये नहीं बताना था मुझे। गोइन सियनवू से कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ग्रैंडमा मुझे क्यों देंगी प्रॉपर्टी? तो सियनवू कहता है तुम ना ज्यादा नाटक मत करो, ऐसा सपने में भी मत सोचना क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जहाँ सियनवू जैसे ही रेस्टोरेंट में एंट्री लेता है तो मैनेजर ली उसे टोकते हुए कहते हैं क्या तुम कभी टाइम पर नहीं आ सकते? जल्दी जाकर चेंज करके आओ, डिलीवरी ट्रक आता ही होगा, तुम्हें सामान अनलोड करना है। जोसुन सियनवू शॉक हो जाता है और लाइक मैं क्यों करूंगा ये सब? जहाँ हेड लेडी आकर कहती है देखो देखो कौन आया है, हमारे एक्स असिस्टेंट मैनेजर। और जय कहता है नहीं नहीं इस बार तो ये वेटर बनकर आया है। जोसुन सियनवू को तो बड़ा वाला झटका लगता है, मैं और वेटर, जिसका मतलब है अब सियनवू का बैड लक स्टार्ट हो गया है। जहाँ सबको सियनवू से रूडली बिहेव करता देख गोइन भी शॉक थी और लाइक इसने यहाँ भी पक्का कुछ किया होगा। जिसके बाद अब हमें सियनवू को दिखाते हैं वेटर की ड्रेस में भी इसका एरोगेंस वैसे का वैसा ही था, जहाँ फिर उसकी तो एक ट्रॉली सामान ले जाने में ही सारी हवा निकल जाती है और फिर ये दोनों हाथों का जोर लगाता है। जहाँ इसकी स्पीड देख हेड लेडी रूडली कहती है तुम स्लो हो क्या, थोड़ा जल्दी करो, और उसे और सामान पकड़ाकर चली जाती है। जहाँ सियनवू का दूसरा काम था सीढ़ियां क्लीन करना, जहाँ वो इतनी सारी सीढ़ियां देख काम छोड़कर जाने लगता है। बट उसे फिर ग्रैंडमा और ग्रैंडमा की धमकी दोनों याद आती है, बेचारा फिर से काम पर लग जाता है। जहाँ 4 सीढ़ी क्लीन करने में ही इनका दम निकल जाता है, बट फिर भी सियनवू जैसे तैसे कर ही लेता है। जहाँ अब तक लंच टाइम भी हो गया था तो हेड लेडी सबको बुलाती है साथ बैठकर लंच करने। बट यहाँ सियनवू तो लाइक मैं इन गरीबों के साथ बैठकर लंच करूंगा, बिल्कुल नहीं, और रेस्टोरेंट के टेरेस पर जाकर अपनी सारी भड़ास निकालता है और फिर वही बेंच पर रेस्ट करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जून पर, जो कि यूजिन की कंस्ट्रक्शन साइट पर मिस्टर गो को लेकर आता है और लाइक यूजिन मैंने बताया था ना मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, ये वही है, इनका अच्छे से टेक केयर करना। जहाँ यूजिन लाइक अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया मैं। जहाँ फिर मिस्टर गो जून को थैंक यू करते हैं उन्हें जॉब दिलाने के लिए। जहाँ अब हमें नेक्स्ट मिस योंग को दिखाते हैं जिन्हें ऐसे परेशान होता देख मिस्टर संग भी परेशान हो जाते हैं और लाइक तुम्हें वहाँ आज भी बस मूली काटने को मिली। अब मूली का नाम सुनकर तो मिस योंग भड़क जाती है, नाम मतलब इस मूली का, आज से घर में मूली नहीं बनेगी। जहाँ अब तक जुड़ी भी आ जाती है और मिस योंग को रूम में ले जाकर कहती है मॉम मेरे पास ना एक खास प्लान है, हम ना ये मेरे बैग्स सेल कर देंगे, मैंने सुना है सेकंड हैंडेड आइटम्स का अच्छा खासा मिल जाता है, क्या बोलती हो? तो मिस योंग लाइक हाँ मस्त प्लान है, फिर तू ना तेरी वॉच भी सेल कर देना, थोड़ी ज्यादा मनी आ जाएंगे। तो सुन जोड़ी लाइक अच्छा तो क्यों ना आपके रिंग नेकलेस है ना इनको भी सेल कर देते हैं और भी ज्यादा मनी आ जाएंगे। तो मिस योंग लाइक नहीं नहीं वो मैं सेल नहीं कर सकती, ग्रैंडमा को पता चला ना तो हमें घर से बाहर निकाल देंगी। जिसके बाद अब हमें सियनवू को दिखाते हैं बेचारा घड़ी देख रहा था लाइक कब टाइम होगा और मेरी यहाँ से जान छूटेगी। जिसकी ऐसी हरकतें देख हेड लेडी पीछे पीछे सबकी तो हंसी निकल जाती है। जहाँ जैसे ही टाइम होता है तो सियनवू घर को निकलने को जाता है, बट अब बिना मनी के घर कैसे जाता और सोचता है किससे हेल्प लूं, फ्रेंड्स तो कंजूस है, यूमी से तो हेल्प ले नहीं सकता। इसके बाद वो बस स्टैंड पर गोइन का वेट करने लगता है और लाइक ये अभी तक आई क्यों नहीं। जहाँ अब गोइन भी आ जाती है और सियनवू को ऐसे बस स्टैंड पर देख हंसने लगती है और बस के आते ही चढ़कर सियनवू को देख कहती है क्या यही रहना है, घर नहीं जाना, अब चलो भी। जिसके बाद गोइन के पीछू पीछू सियनवू भी उसको धक्का मार आगे चला जाता है। जिसके बाद पूरी बस ट्रिप में गोइन बस सियनवू को घूरे जा रही थी, लाइक इतनी हेल्प की है मैंने पर फिर भी इसे एक छोटा सा थैंक यू भी नहीं बोला जाता, घमंडी कहीं का। और स्टॉप आते ही वो सियनवू को देखती है जो कि मस्त सो गया था और उसे मार बस से उतर जाती है। जहाँ फिर सियनवू भी गोइन को बाहर देखता है तो चिल्लाने लगता है बस रोको मुझे उतरना है, और फिर गोइन के पीछे से फटाक से आगे निकल जाता है। तो देख गोइन तो एक लंबी सांस लेती है और काम डाउन होने को कहती है। अब गोइन को तो पता नहीं है ना कि सियनवू को कितनी भूख लगी है और घर पहुंचकर बुक्कड़ों की तरह टूट पड़ता है। जिसे ऐसा करता देख मिस योंग कहती है मेरा बच्चा तुमने लंच क्यों नहीं किया, कितना हार्ड वर्क करता है। और जहाँ फिर गोइन अपने रूम में जा रही थी तो जुड़ी उसे रोक कहती है सच सच बताओ तुम जुन को कैसे जानती हो, मुझे देख चली क्यों गई थी, आखिर तुम्हारा उससे रिलेशन क्या है। जहाँ गोइन को जुन का कॉल भी आने लगता है बट वो पिक नहीं करती और जुड़ी से कहती है अपने काम से काम रखो, तुम दोनों भाई बहन को कोई प्रॉब्लम है क्या, और फिर चली जाती है। जहाँ फिर यही बात जुड़ी आकर सियनवू को भी बताती है तो सियनवू लाइक इसने सबको फंसा के रखा है। जहाँ अब हमें गोइन को दिखाते हैं जो कि ग्रैंडमा से पूछती है मैंने सुना है कि आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे देने के बारे में सोच रही हो। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ तो इसमें गलत क्या है। जो सुन गोइन शॉक थी ग्रैंडमा आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तो ग्रैंडमा उसे कहती है मुझे तुमसे ज्यादा यहाँ किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है, मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद मेरी कंपनी को कोई मेरा जैसा ही टेक केयर करे, और ये बात सियनवू को समझाना भी जरूरी है। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो गोइन मान जाती है और कहती है बट अगर वो नहीं सुधरता है मैं तब भी ये प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, और चली जाती है। जहाँ अब हमें स्टेप मॉम को दिखाते हैं जो कि फिर से मिस्टर पार्क के साथ पार्टी कराई थी और बहुत ड्रंक थी, जिन्हें ऐसे यूमी भी देख लेती है और गुस्सा कर कहती है आखिर आप कब बदलेंगी, पहले गोइन के फादर और अब मिस्टर पार्क, आपको हमेशा किसी न किसी आदमी की जरूरत क्यों होती है, अब आप पैसों के लिए और कितना गिरोगे। जिसकी अब ऐसी बातें सुन स्टेप मॉम तो गुस्साने लगती हैं और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। तो यूमी उनसे सॉरी करती है। जहाँ फिर स्टेप मॉम को सपने में भी मिस्टर गो दिखते हैं जो उनसे अपने बच्चों का पता पूछ रहे थे और स्टेप मॉम का गला दबा रहे थे, जिससे स्टेप मॉम की तो आंख खुल जाती है और वो बहुत डर जाती है और अपने इधर उधर देखकर रिलीफ फील करती है। जहाँ अब हमें नेक्स्ट डे गोइन को मिल्क डिलीवरीज पर जाते दिखाते हैं, जहाँ वो अपनी बाइसिकल को वहीं छोड़ पैदल जा रही थी। जहाँ बाहर जोन भी उसका वेट कर रहा था और उसे एक लास्ट चांस मांग रहा था और इनडायरेक्टली गोइन से कन्फेस भी कर देता है लाइक मुझे नहीं पता था, झूठ बोलते बोलते तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाओगी। जो सुन गोइन शॉक हो जाती है और बिना कुछ कहे चली जाती है और जुन ने उसकी कैसे हेल्प करी थी याद करने लगती है। जहाँ अब हमें सियनवू को दिखाते हैं बेचारा इतना टायर्ड था कि कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। जो देख मिस योंग कहती है जल्दी करो वरना ग्रैंडमा देख लेंगी। जिसके बाद सियनवू तैयार होकर पहुंच जाता है ग्रैंडमा के पास और लाइक आप ऐसे बदला लोगी मुझसे, मुझे वेटर बना दिया। तो ग्रैंडमा टॉन्ट मारते हुए कहती है पहले असिस्टेंट मैनेजर बना के भी देख लिया है सो अब ज्यादा मत बोलो, और उसे आज के दिन के $10 पकड़ाकर चली जाती है। जहाँ अब सियनवू भी मुंह बनाता हुआ रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ता है। जहाँ गोइन बाइसिकल से आकर उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है तुम्हें पूरे $775.90 मुझे देने हैं। जो सुन सियनवू लाइक क्या क्या कहा तुमने।
तो गोइन उसे एक्सप्लेन करती है $500 बिल पेमेंट के, $270 मेरे फोन के, $5 टैक्सी के और 90 सेंट बस का भाड़ा मानना पड़ेगा गोइन को। जो देख सियन वो लाइक हाँ तो दे दूंगा ना। तो गोइन लाइक चलो फिर दो आज का $5.90। जो सुन सियन वो लाइक वैसे ही $10 मिलता है उसमें से भी चाहिए। तो गोइन लाइक हाँ चाहिए तो, और फिर मनी लेकर उसे जीप दिखाती हुई चली जाती है। जिसको ऐसा करता देख सियन का तो पारा हाई हो जाता है। जहां रेस्टोरेंट पहुंचते ही मैनेजर ली ने सबको एज रिवॉर्ड स्माइली वाले बैच दिए थे, बट सियन को सैड वाला बैच दिया था। जिसके बाद मैनेजर ली गोइन को सियन को ट्रेन करने को कहते हैं। जो सुन ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जहां अब लंच टाइम भी हो जाता है। हेड लेडी और जय बेट लगाते हैं, देखना ये आज भी हमारे साथ बैठकर लंच नहीं करेगा। जहां अब गोइन भी आ जाती है और लाइक चलो भी अब $2.10 में क्या ही मिलेगा। सियन उस पर गुस्सा करने लगता है। जहां उसे यूमी का कॉल आता है। एक्चुअली यूमी यहां सियन के लिए लंच लेकर आई थी अपनी मॉम के ट्यूशन पर। उसके बाद सियन उसके साथ चला जाता है और उन्हें जाते ही हारिन और जेनी भी देख लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों गोइन से मिलने आते हैं और यूमी वाली बात भी बताते हैं। जो सुन गोइन पता नहीं क्यों पर सैड हो जाती है। जिसके बाद अब जब सियन बड़े आराम से रेस्टोरेंट आता है तो गोइन उस पर चढ़ जाती है। लाइक टाइम देखा है तुमने, तुम लेट हो। तो सियन कहता है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, तुम मैनेजर थोड़ी ना हो। तो गोइन कहती है मैं तुमसे हायर लेवल पर हूं और उसे बैच दिखाने लगती है। जो देख अब सियन की तो बोलती बंद हो जाती है। जहां अब हमें मिस योंग और जूडी को स्टोर पर दिखाते हैं। जहां आज ये शॉपिंग करने बट अपने ब्रांडेड बैग्स सेल करने आई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जुन पर, जो कि रेस्टोरेंट पर गोइन वाली बाइसिकल देख शॉक हो जाता है। एक्चुअली जुन को लगता है जैसे गोइन उसे फ्रेंडशिप खत्म कर उसकी सारी चीजें उसे रिटर्न कर रही है, बट गोइन यहां उसे माफ कर देती है और लाइक एक्टिंग तो अच्छी कर लेते हो तुम। इसके लिए वो फिर से गोइन से सॉरी करता है और फिर यहां दोनों हंसने लगते हैं। जहां अब मिस योंग और जूडी घर आते हैं और बहुत खुश थे। उन्हें बैग्स को सेल कर काफी अच्छे मनी मिले थे। जहां घर के अंदर ग्रैंडमा उनका वेट कर रही थी और फिर उनकी क्लास लगा देती है। कहां थे आज दोनों, वर्क करने क्यों नहीं गए। तो ये दोनों झूठ बोलने लगते हैं। जहां अब ग्रैंडमा डायरेक्टली कहती है वो मनी लाओ। तो दोनों कहते हैं कौन से मनी। तो ग्रैंडमा कहती है जो तुमने बैग्स सेल कर लाए हैं, नहीं तो घर से निकलो। जहां अब ये सुन दोनों सारे मनी उन्हें पकड़ा देती है। जो देख ग्रैंडमा लाइक अब आए ना लाइन पर। जिसके बाद हमें मिस्टर संग को दिखाते हैं जो कि गोइन से यनवू की दूसरी फोटो मांगने गए थे। तो गोइन उन्हें जल्दी ढूंढ कर देने को कहती है और थैंक यू करती है। जहां अब मिस योंग और जूडी रूम के बाहर खड़ी होकर कहती हैं सच में ग्रैंडमा ना बहुत चालाक है। जहां अब मिस्टर संग भी खड़े थे। जो देख दोनों शॉक हो जाती है। जहां फिर नेक्स्ट डे गोइन रेस्टोरेंट में थी और यूमी को कॉल कर उससे यनवू की फोटो अरेंज करने को कहती है। इसके बाद मैनेजर ली आकर गोइन से यनवू का पूछते हैं। तो गोइन कहती है अभी तो यहीं था और उसे ढूंढते हुए टेरेस पर जाती है। जहां अब ये जनाब तो टेरेस के ऊपर वाली जगह पर सो रहे थे ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। जो देख गोइन उसे आवाज लगाती है और फिर जंप कर उसके पैर पर मारती है जिससे वो उठ जाता है और यहां गोइन उसकी अच्छी वाली क्लास लगा देती है। क्या तुमने अपना काम खत्म किया, आज तुम्हें स्टोरेज रूम को ऑर्गेनाइज करना था, भूल गए। और उसे कस्टमर्स को वेलकम और गुड बाय कहने को सिखाती है। बट यहां तो यनवू का मुंह बन जाता है। जो देख गोइन लाइक ऐसे बोलोगे ना तो कस्टमर भाग जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। जिसके बाद इनकी कुत्ते बिल्ली वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। जहां यनवू कहता है तुम जब से आई हो तब से मेरी लाइफ की बैंड बज गई है। जो सुन गोइन कहती है तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैं अपने फादर को लास्ट टाइम देख भी नहीं पाई थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सो बैंड तो तुमने मेरी बजाई है। और रोते हुए चली जाती है। जो सुन यनवू को भी सैड फील होता है। जहां अब स्टेप मॉम गोइन को कॉल कर बुलाती है। जहां अब यूमी घर पर यनवू के पिक्चर ढूंढ रही थी। जहां अब हमें गोइन और स्टेप मॉम को साथ में रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। जहां स्टेप मॉम तो बस गोइन से ग्रैंडमा का घर छोड़कर उनके साथ रहने को कहती है क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है ना कि गोइन के नाम प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये भी आ गई है उसको मसला लगाने। जहां गोइन मना कर देती है यनवू के लिए। जो सुन स्टेप मॉम शॉक हो जाती है और उन्हें रिग्रेट होता है लाइक अगर मैंने यनवू को गायब नहीं किया होता तो इस गोइन को कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद अब स्टेप मॉम घर आती है और यूमी के हाथ घर के प्रॉपर्टी पेपर देख शॉक हो जाती है क्योंकि ये घर यूमी के नाम था। जो बात स्टेप मॉम ने कभी भी यूमी को नहीं बताई थी। तो यूमी लाइक ये घर मेरे नाम क्यों है और आपके पास इतना सारा मनी था तो फिर आपने फादर की हेल्प क्यों नहीं की, आप बहुत बुरी हैं और मुझे भी अपने जैसा बना रही हो। जहां अब स्टेप मॉम भी भड़क जाती है और लाइक अच्छा क्या मैंने तुमसे कहा था गोइन से झूठ बोलो, वो तुम ही थी ना जिसने उसे झूठी कहानी सुनाई थी कि ये घर मेरे फादर ने मेरे लिए छोड़ा है, कुछ याद आया। जो सुन अब यूमी तो शॉक हो जाती है आखिर ये सच था। जिसके बाद जब गोइन घर आती है तो सियनवू उसे रोक उसके फादर की डेथ की स्टोरी पूछता है। जहां गोइन उसे सच सच बता देती है लाइक जब सियनवू उसे बैग के लिए इधर-उधर दौड़ा रहा था उसी दिन उसके फादर की डेथ हो गई थी और उसके पहुंचने के पहले ही फ्यूनरल स्टार्ट हो गया था। सो वो उन्हें लास्ट टाइम भी नहीं देख पाई थी। जो सुन सियनवू को गोइन के लिए सैड फील होता है। जहां अब नेक्स्ट डे हायरिंग का बॉयफ्रेंड पहुंच जाता है गोइन के रेस्टोरेंट और लाइक क्या तुम्हें पता है हायरिंग कहां है। तो गोइन कहती है क्यों क्या हुआ। जहां वो बताता है कि उसने सारी सेविंग्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दी और सब डूब गए हैं। तो हायरिंग उसे नाराज होकर कहीं चली गई है। जो सुन गोइन को भी उसकी टेंशन होती है और वो हायरिंग के बॉयफ्रेंड को शोल्डर पर हाथ रखकर सिंपैथी दे रही थी और कहती है मैं देखती हूं वो कहां है। जो सब कुछ देख यहां सियनवू लाइक एक और नया बंदा, आखिर ये लड़की है क्या चीज। और गोइन के उसके शोल्डर पर हाथ रखने के एक्ट को देख जेलस हो रहा था जिसे अब गोइन भी देख लेती है। अब जैसे ही गोइन रेस्टोरेंट वापस आती है तो वहां सियनवू पहले से उसका वेट कर रहा था और लाइक कौन था ये, आखिर इतने कितने लड़कों को जानती हो तुम और जुन को कैसे जानती हो। जहां गोइन उसे टोटली इग्नोर करते हुए कहती है तुम अपने काम पर ध्यान दो ना और जाने लगती है। बट सियनवू उसे रोक लेता है और कहता है ये कंपनी मेरी है सो तुम यहाँ ऐसे किसी के भी साथ चक्कर नहीं चला सकती हो। तो गोइन लाइक तुम हारी कब से, ना तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो और ना ही मैनेजर, वेटर हो तो वेटर के जैसे अपना काम करो। तो सियनवू कहता है ठीक है अब इतना उड़ो मत ग्रैंडमा की चमची। और यहाँ ये दोनों लड़ते लड़ते बहुत क्लोज आ गए थे। जहाँ जब सियनवू काम चोरी कर रहा था तो गोइन उसे रोक कहती है ग्रैंडमा ने बहुत हार्ड वर्क किया है इस कंपनी को यहाँ तक पहुंचाने में। ये जो तुम पहनते हो खाते हो और ये जितने भी नखरे है ना वो इसी रेस्टोरेंट की वजह से है। सो कभी भी अपने कस्टमर्स को सैड नहीं करना, पॉलिसी नंबर 1। जो सब कुछ सियनवू बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। जहाँ जब वो जैसे ही रेस्टोरेंट में काम करने जाता है तो वहाँ कस्टमर्स की एंट्री होती है जिन्हें देख जय और गोइन तो उन्हें वेलकम कहते हैं। बट यहाँ सियनवू तो गोइन का सिखाया हुआ सब कुछ भूल जाता है और लाइक लिटरली मुंह छुपाने लगता है। एक्चुअली सियनवू का हाल ऐसा है जैसे कहीं किसी को पता न चल जाए इस रेस्टोरेंट का होने वाला प्रेसिडेंट यहाँ वेटर बन बैठा है, झाड़ू पोछा सामान शिफ्टिंग ये सब काम करता है और इसे उससे शर्म आ रही थी। अब सियनवू को कौन बताए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जहां अब सियनवू की ये हरकत मैनेजर ली ने भी देख ली थी क्योंकि अब सियनवू को डांटकर तो कोई फायदा नहीं है। सो वो वहां गोइन को बुलाकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं लाइक इतने दिनों में क्या तुमने सियनवू को कुछ भी नहीं सिखाया। जहां अब गोइन सॉरी करती है। जो देख सियनवू को गोइन के लिए सैड फील होता है लाइक करे कोई और भरे कोई। तो गोइन को बहुत गुस्सा आ रहा था जिसके बाद तो गोइन सियनवू को आंखें दिखाती है। जो देख सियनवू को भी डर लगने लगता है। जहां फिर मैनेजर ली सियनवू को डिश वॉश करने की पनिशमेंट देते हैं। जो सुन सियनवू शॉक था और गोइन भी, बट अब जैसा कहा है वैसा करना तो पड़ेगा। जहां अब हमें सियनवू को डिश वॉश करता दिखाते हैं जहां ये डिशेस वॉश कम बट उन्हें पछाड़े जा रहा था क्योंकि उसे मैनेजर ली पर बहुत गुस्सा
रहा था, जहाँ फिर हेड लेडी सियोनवू को गैस पर फूड चेक करने को कहती है और वॉशरूम जाती है, जिसके बाद तो सियोनवू यहाँ कांड ही कर देता है और अपना हाथ पैर जला लेता है। जिसके बाद सियोनवू यहाँ टेरेस पर था, जहाँ गोयुन आकर उसके हाथ और पैर पर कोलगेट लगाती है, जिसको इतना केयर करता देख सियोनवू तो बस उसे ही देखे जा रहा था। जिसके बाद वो फिर से डिशेस वॉश करने जाता है, जहाँ सभी एम्प्लॉय उसकी फिक्र कर रहे थे। आखिर जैसा भी है उनकी प्रेसिडेंट का ग्रैंडसन है और गोयुन यहाँ उसके हिस्से का भी वर्क खुद करने लगती है, जो देख सियोनवू लाइक वैसे तो सब यहाँ मुझसे हेट करते हैं बट फिर भी मेरे लिए कितना वरीड है। अजीब हैं ये लोग। जहाँ जब जैसे ही वर्किंग टाइम फिनिश होता है तो सियोनवू रेस्टोरेंट के बाहर अपने बचे हुए मनी देख कहता है अब क्या करूं, इसमें तो बस का भाड़ा भी नहीं निकलेगा और सैड हो जाता है। जहाँ अब गोयुन भी आ जाती है और उसे देखने लगती है, बट यहाँ सियोनवू लाइक नहीं मैं इस लड़की से तो हेल्प बिल्कुल नहीं ले सकता, ये फिर मुझसे मनी मांगने लगेगी, बट करूं भी तो क्या करूं। जहाँ ये सब कुछ गोयुन भी समझ जाती है और लाइक आज वेदर कितना अच्छा है और पैदल जाने लगती है, जिसको ऐसा करता देख सियोनवू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ अब गोयुन हायरिन से मिलने आती है, जो कि अब कन्वीनियंस स्टोर पर पार्ट टाइम वर्क करती है। जहाँ उसे देख गोयुन गुस्सा आने लगती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे कुछ कभी बताया क्यों नहीं, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, अभी तो मुझे तुम्हारी डिपॉजिट भी रिटर्न करना है। जो सुन हायरिन खुश होते हुए कहती है अच्छा याद दिलाया, चल तू अब घर जा, मैंने तो अपना बंदोबस्त कर लिया है, और निकल जाती है। जहाँ गोयुन लाइक ये मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई। जहाँ अब वो जुन के पास पहुंच जाती है और लाइक तुमने मुझसे फेवर मांगा था ना, मैंने गोयुन को अभी तक नहीं बताया है कि वो डिपॉजिट मनी तुम्हारे थे, हूं ना मैं एक बहुत अच्छी फ्रेंड। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें मुझे जॉब देनी पड़ेगी जिससे मैं अपना रेंट निकाल सकूं। अब ये कौन सा तरीका है हेल्प लेने का। जहाँ जुन मान जाता है, जिसके बाद गोयुन यूमी से मिलने आती है युनवू की फोटो लेने, जहाँ वो दोनों अपने चाइल्डहुड की तरफ झूले पर बैठे थे और अपना फैमिली टाइम मिस कर रहे थे। जहाँ यूमी को अपनी मॉम के कारस्तानी याद कर रोना आ रहा था। है तो ये दोनों स्टेप सिस्टर बट अपने भाई युनवू को बहुत लव करती है और यहाँ गोयुन उसका थैंक यू करती है। जहाँ अब सीन शिफ्ट होता है स्टेप मॉम पर, जो कि अपने चमचों के साथ उसी प्लेस पर आई थी जहाँ उन्होंने पास टाइम में युनवू को छोड़ा था। जहाँ उनका चमचा हर घर जाकर पागल बच्चे के बारे में पूछ रहा था बट कुछ पता नहीं चलता। जो सुन स्टेप मॉम लाइक पता नहीं अब ये पागल कहाँ चला गया है, एक बार मिल जाए तो गोयुन को सियोनवू और सियोनवू के घर दोनों से दूर जाना पड़ेगा। जहाँ अब हमें युनवू को दिखाते हैं जो कि पियानो बजा रहा था और उसे यहाँ वही एजेड कपल लेकर आए थे और लाइक दिखा मैंने कहा था ना ये एक स्पेशल बच्चा है। जहाँ वो वहाँ की ओनर से कहते हैं क्या ये यहाँ आ सकता है पियानो बजाने, तो वो हाँ कर देती है। जहाँ युनवू पियानो बजाता बजाता अपनी सिस्टर गोयुन को बहुत मिस कर रहा था। जहाँ अब नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि मिस्टर संग को युनवू की फोटो देकर उनकी हेल्प के लिए फिर से थैंक यू कर रही थी। जहाँ जैसे ही मिस्टर संग गोयुन के रूम से निकलते हैं तो वहाँ से उन्हें रोक कहता है ये क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे थे उसके रूम में। जो सुन मिस्टर संग कहते हैं तुमसे मतलब, और चले जाते हैं। जहाँ मिस योंग और जूडी भी ये सब देख लेते हैं और लाइक मिस्टर संग गोयुन के आसपास कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहे हैं। जहाँ अब स्टेप मॉम रात को घर आती है और लाइक मुझे ग्रैंडमा के पहले युनवू को ढूंढना होगा वरना सच सबको पता चल जाएगा। जहाँ फिर नेक्स्ट डे गोयुन मैनेजर ली से नेक्स्ट डे के लिए ऑफ ले रही थी, जो देख मैनेजर ली भी मान जाते हैं और कहते हैं बट तुम्हें सियोनवू से स्टोरेज रूम अरेंज कराना होगा। जो सुन गोयुन पहुंच जाती है सियोनवू के पास, आखिर वो काम कर भी रहा है या नहीं, बट यहाँ तो सियोनवू चिल कर रहा था। तो गोयुन कहती है मुझे पता था तुम यही कर रहे होगे। तो यहाँ सियोनवू उसके मजे लेते हुए कहता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मेरा पता रख रही हो, क्या बात है, कहीं मैं पसंद तो नहीं आ गया। और यहाँ ये बंदा फुल ऑन फ्लर्ट कर रहा था। जहाँ गोयुन कहती है इडियट, जिसके बाद गोयुन का ध्यान ऊपर शेल्फ पर जाता है तो वो कहती है इनको नीचे रखना था, तुम्हें कोई काम आता भी है या नहीं। जो सुन सियोनवू कहता है ठीक है चिल्ला क्यों रही हो, उतार देता हूँ, बट गोयुन कहती है खुद कर लूंगी और सीढ़ी लेकर चढ़ जाती है। जहाँ उसे सडनली सियोनवू उसका कॉलर पकड़कर नीचे खींच लेता है और लाइक मैंने कहा ना मैं कर देता हूँ, जिस चक्कर में गोयुन नीचे गिर जाती है और उसे पैर पर बहुत चोट भी आ जाती है। सियोनवू लाइक मैं तो हेल्प करना चाहता था, ये क्या कर दिया मैंने। जहाँ गोयुन से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उसे बहुत पेन हो रहा था, जो एक सियोनवू को भी सैड फील होता है बट अभी भी वो कहता है मैंने तो पहले ही कहा था पर तुम सुनती कहाँ हो। जो सुन अब तो गोयुन जैसे सियोनवू को कच्चा ही चबा जाएगी। जहाँ अब ये बात हायरिन को भी पता चल जाती है और हायरिन जाकर जुन को भी बता देती है एक्चुअली ये लोग हायरिन को यहाँ जॉब मिलने की पार्टी करने वाले थे बट अब गोयुन की हालत खराब थी और उसे कल अपनी मॉम की सिमेट्री पर भी जाना था। जो देख जुन सैड हो जाता है और गोयुन को देखने पहुंच जाता है और उसे डॉक्टर के पास दिखाने को कहता है बट गोयुन उसका हाथ पकड़कर मना कर देती है और लाइक मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी मोच आई है। जो सुन जुन कहता है ठीक है पर मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ ना, और गोयुन को लेकर निकल जाता है। जो सब देख सियोनवू का तो मुंह बन जाता है। जहाँ अब गोयुन और जुन सुपरमार्केट आए थे, कल गोयुन की मॉम का मेमोरियल है तो सामान लेने आए थे। जहाँ अब गोयुन को तो वॉक करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सो जुन उसे उठाकर ट्रॉली में बिठा देता है। जहाँ पहले गोयुन को तो बहुत शर्म आ रही थी, लाइक अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। जब जुन उसे पूरे सुपरमार्केट का टूर देता है तो गोयुन खुश हो जाती है। हाँ अब सीन शिफ्ट होता है सियोनवू के घर, जहाँ मिस्टर संग के लिए ग्रैंडमा एक और लड़की का रिश्ता लेकर आई थी और मिस्टर संग से कहती है इसे देखो ये 32 इयर्स ओल्ड है। जो सुन मिस्टर संग कहते हैं आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, मुझे नहीं करनी है मैरिज। तो जूडी कहती है अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। जिसकी ऐसी बातें सुन मिस्टर संग लाइक अब तुम्हें कैसे बताऊं क्यों नहीं करनी शादी। जहाँ अब गोयुन भी आ जाती है, जहाँ उसका टूटा पैर देख ग्रैंडमा शॉक हो जाती है, ये कैसे हुआ। जो सुन गोयुन बत्ती सी दिखाने लगती है, बेचारी बताए भी तो कैसे बताए। जहाँ अब नेक्स्ट डे गोयुन अपना टूटा पैर लेकर जाने लगती है तो वहाँ ग्रैंडमा कहती है ऐसे कैसे जाओगी, 10 दिन में भी वापस नहीं आ पाओगी। और लकीली तभी वहाँ से सियोनवू भी जा रहा था तो ग्रैंडमा उसे रोक कहती है आज तुम रेस्टोरेंट नहीं जाओगे। जो सुन सियोनवू को लगता है अब उसके दुख भरे दिन बीत गए हैं, बट यहाँ ग्रैंडमा कहती है क्योंकि आज तुम गोयुन के ड्राइवर बनोगे। जो सुन गोयुन कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, कहीं ये अब मेरी दूसरी टांग भी ना तोड़ दे, जो कि बहुत फनी था। जहाँ सियोनवू उसे घूरने लगता है, जिसके बाद ग्रैंडमा सियोनवू को मनी पकड़ा देती है और गोयुन का टेक केयर करने को कहती है वरना तुम रेस्टोरेंट जा सकते हो। जो सुन सियोनवू चुपचाप कार कीज लेकर चला जाता है। जो देख ग्रैंडमा तो बहुत मुस्कुराने लगती है, आखिर आज सियोनवू ने उनकी बात बिना कुछ नानुकुर करे मान ली थी। जहाँ अब गोयुन सियोनवू के साथ पहुंच जाती है सिमेट्री पर और वो सियोनवू को वहां से जाने को कहती है, पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा, और जाने लगती है। बट एक तो इतना सामान और ऊपर से टूटा पैर। जो देख सियोनवू उसकी हेल्प करने आता है और उससे सामान लेकर आगे आगे जाने लगता है। जो देख गोयुन शॉक थी और कहती है तुम्हें पता भी है किस तरफ जाना है। जिसके बाद हमें मिस्टर पार्क को दिखाते हैं जो कि जुन से मिलने उसके रेस्टोरेंट आए थे और कहते हैं देखो तुम्हें मेरे लिए जूडी को जॉब पर रखना होगा। जो सुन जुन लाइक क्या ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो मिस्टर पार्क उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर कहते हैं
क्या तुम अब अपने फादर की इतनी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते? जो सुन जुन सोचने लगता है। एक्चुअली मिस्टर पार्क चाहते हैं कि जुन और जूडी एक साथ मैरिज कर ले ताकि फिर जुन को भी थोड़ी बहुत जिनसन फूड कंपनी की प्रॉपर्टी मिल जाए। जिसके बाद हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि अपनी मॉम के ग्रेव पर आई थी और रोते हुए उनसे सॉरी करती है। लाइक आज मैं अकेली आई हूँ, मैंने युनवू को भी खो दिया है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक अच्छी सिस्टर नहीं हूँ। जिसकी ऐसी बातें सुन युनवू भी सैड हो जाता है। जहाँ अब मिस्टर गो भी अपनी वाइफ की ग्रेव पर आ रहे थे और वो भी उनकी वाइफ से सॉरी कर रहे थे। लाइक मैं अकेले ही आया हूँ, गोयुन और युनवू मेरे साथ नहीं है, तुम मुझ पर गुस्सा मत होना। जहाँ अब युनवू और गोयुन रिटर्न आ रहे थे बट युनवू की स्पीड और गोयुन की स्पीड बिल्कुल रैबिट और टर्टल जैसी थी। जो देख युनवू गोयुन को अपना हाथ पकड़ने को देता है बट गोयुन मना कर देती है और आगे आगे खुद से जाने लगती है तो गिर जाती है। जहाँ फिर युनवू उसकी हेल्प करता है और खुद उसका हाथ पकड़कर स्लोली स्लोली वॉक करता है। जो सब देख अब गोयुन उसे ही देखे जा रही थी। लाइक ये सडनली इतना अच्छा कैसे हो गया। और ये सीन बहुत क्यूट था जहाँ मिस्टर गो ने भी उन्हें पीछे से देख लिया था बट वो गोयुन को पहचान नहीं पाते और अपनी वाइफ के ग्रेव पर आते हैं। जहाँ पहले से फ्लावर्स और सभी सामान रखे देख वो समझ जाते हैं गोयुन यहीं थी, वो यूएस नहीं गई है और उसका नाम चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगते हैं बट तब तक गोयुन चली जाती है और मिस्टर गो यहाँ सैड हो जाते हैं। जिसके बाद अब ये दोनों लंच करने जाते हैं जहाँ गोयुन सस्ती वाली डिश ऑर्डर करती है। जो देख सियोनवू सेल्फिश वाली डिश ऑर्डर करता है जो कि बहुत कॉस्टली थी बट अब ग्रैंडमा ने अच्छे खासे मनी दिए थे। सो सियोनवू कहता है क्या तुम इसे ट्राई नहीं करोगी, ये बहुत टेस्टी होता है। तो गोयुन कहती है मैं क्यों करूं, मुझे इससे एलर्जी है। जो सुन अब सियोनवू की तो हट जाती है। लाइक क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकती थी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, इससे तुम्हें स्ट्रेंथ मिलती। जो सुन गोयुन कहती है वाओ पहले खुद प्रॉब्लम में डालो और फिर केयर दिखाओ और सियोनवू पर गुस्सा करने लगती है। जो देख सियोनवू कहता है तुम तो सच में गुस्सैल हो और खुद खाने लगता है। जहाँ गोयुन तो उठकर चली जाती है, मुझे नहीं खाना तुम्हारे साथ बैठकर। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं जहाँ सियोनवू उसका सारा सामान उठाकर आगे आगे चलने लगता है। तो गोयुन लाइक इसका ना अब बहुत ज्यादा हो रहा है और घर जाकर मिस्टर संग को गोयुन का सारा सामान पकड़ाकर बचे हुए मनी भी रिटर्न करता है। जो देख मिस्टर संग और ग्रैंडमा लाइक कुछ तो चेंज आया है। तभी वहां पीछे से गोयुन भी आ जाती है। जिसके बाद ग्रैंडमा उसे पकड़कर रूम में ले जाती है जहां मिस्टर संग गोयुन के पैर को ट्रीटमेंट दे रहे थे। वाओ मिस्टर संग तो ऑल इन वन पैकेज है। जहां अब मिस योंग और जूडी तो सियोनवू के पीछे पड़ जाती हैं। लाइक तुम्हें क्या हो गया है, मैंने सुना तुम गोयुन के ड्राइवर बने थे। और जूडी लाइक अब आप पहले जैसे उससे हेट नहीं करते हैं, आखिर हुआ क्या है। जो सुन उनसे बचने के लिए सियोनवू सोने का बहाना करता है। जहां अब मिस्टर गो को दिखाते हैं वो साइबर कैफे जाकर फिर से ईमेल्स चेक कर रहे थे। अभी तक गोयुन ने उन्हें रीड भी नहीं किया है। वो तो ऐसा नहीं करती और स्टेप मॉम को याद करने लगते हैं, शायद उसे पता होगा। जिसके बाद नेक्स्ट डे गोयुन अपना टूटा पैर लेकर मिल्क डिलीवरीज को जाती है जहां उसे ऐसे ग्रैंडमा भी देख लेती है। जहां बाहर जाते ही गोयुन शॉक हो जाती है क्योंकि वहां जोन आया था और गोयुन की बाइसिकल लेकर खुद चलाने लगता है और पीछे पीछे गोयुन बैठकर मिल्क डिलीवरीज करने जाते हैं जहां दोनों ही बहुत खुश थे। जहां अब स्टेप मॉम को पता चलता है कि यूमी घर सेल करने वाली है। जो सुन स्टेप मॉम टेंशन में आ जाती है और पास जाकर कहती है पागल हो गई हो क्या, किससे पूछकर ये सब कर रही हो। तो यूमी लाइक ये घर मेरे नाम है सो मैं इसे सेल कर सकती हूँ और मैं ये घर सेल कर गोयुन को मनी पकड़ा दूंगी क्योंकि ये सब उसका और युनवू का है। जो सब सुन स्टेप मॉम कहती है देखो तुम्हें अब डिसाइड करना होगा आखिर तुम किस साइड हो। जो सुन यूमी कहती है बट मॉम मैं ये सब कुछ सियोनवू के लिए करना चाहती हूँ, वो एक अच्छा लड़का है, मैं उसके लिए एक अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ, मैं गुड गर्ल बनना चाहती हूँ जिससे सियोनवू लव करे और रोने लगती है। सो अब क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियोस और चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द।